जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी के सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो गुरु जी के बहुत सारे कृपा बरसते रहते हैं हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, लेकिन कभी कभी कहता ना कि हमें कहीं से भी उम्मीद नहीं होती है। लेकिन गुरुजी कहता है कि तू टेंशन मत ले, जब तूने अपनी भागदौड़ मेरे हाथ में दे दी है तो तू क्यों हर चीज की टेंशन लेती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा भी कहीं पे पैसा अटका हुआ था और कहीं पे अर्जेंट मेरे बच्चे की फीस के लिए पैसे भरने थे। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से करूँ, क्या करूँ, लेकिन करते ना गुरुजी है। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तो टेंशन ना ले, पैसों का बंदोबस्त कहीं ना कहीं से जरूर हो जाएगा। मैं बैठा हूँ, मैं जरूर करा दूंगा। और सही में मतलब जहाँ से मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो वही मैं जब वीसी के लिए पैसे भर रही थी, अचानक से वो वीसी लग गई और मेरे बच्चे के फीस के अमाउंट जो था वो बन गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कहते हैं ना कि गुरुजी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करा देते और वो गुरुजी की ही मेहर है। गुरुजी की माया गुरुजी ही जाना है, लेकिन वो अपनी संगत को कभी भी परेशान नहीं देख सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बस हमेशा गुरुजी के ऊपर भरोसा रखिए। गुरुजी जो भी करते हैं वो सही करते हैं, हमारे लिए जो सही है वो करते हैं। गुरुजी कहता है ना कि तू वो कर जो मैं चाहता, तो मैं वो करूंगा जो तू चाहता। और गुरुजी हम जो मांगते हैं वो नहीं, लेकिन हमारे लिए जो अच्छा है गुरुजी हमारे लिए वो करते हैं। तो संगत जी हमेशा गुरुजी के ऊपर भरोसा रखिएगा। और गुरुजी का आजकल ये भी मैसेज आ रहा है कि तू मेरी बात नहीं सुनती, मैंने तुझे कितनी बार बोला है तुलसी पत्ते का काढ़ा पीने के लिए। तो हाँ गुरुजी, हूँ मैं थोड़ी सी आपकी आलसी बेटी हूँ, आपने मुझे बोला है, लेकिन अब मैं ये चीज जरूर करूंगी। और एक चीज की गुरुजी ने ये कहा कि चीनी और चावल छोड़ना है, तो वही 51 दिन तक चीनी और चावल छोड़ना है। तो ठीक है गुरुजी, ये भी कोशिश करूंगी। होता है कभी कभी कि नहीं कर पाते, लेकिन जितना हो सके उतने में जरूर कोशिश करूंगी। गुरुजी आपकी हर बात मानने की मैं कोशिश करूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरुपा। संगत जी अगर मुझसे संग में कुछ गलती हो गई होगी तो माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंता अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय शिवाय अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। आज अमृत वेला की 3:23 हुए हैं। शुक्राना गुरु जी मालिक। शुक्राना आपका हर चीज का, हर दात का, हर वेले का शुक्राना। आपकी जुआई की तरफ से आपका शुक्राना, आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना, आपकी सांसी थी की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके की तरफ से, मेरी माँ की तरफ से आपका शुक्राना, मेरे दोनों भाइयों की तरफ से आपका शुक्राना, उनके दोनों के बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना। गुरु जी मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी मालिक का मैसेज आया कि तेरे दुश्मनों के सपनों का महल को मैंने आज ढेर कर दिया। सत्संग सुन,
मछली की तरह तड़प रहा है। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, मैंने सत्संग सेव कर लिया, मैं जल्दी कल सुनूंगी। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। गुरुजी मालिक ने बोला कि तेरा पूरा परिवार गुरुजी की छत्र छाया में है, फिक्र क्यों करती है। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मालिक ने बोला कि क्यों घबराती है, गुरुजी की प्लानिंग सुन। ये भी सत्संग सुना मैंने, ये सोनो अंकल जी के सत्संग है जो शाम का 7 बजे का और सुबह का जो आते हैं 3 बजे का। तो मैं डेली की आदत डाली उनके सत्संग सुनने की। एक तो उनके आधे घंटे के सत्संग होता है तो जल्दी से सत्संग हो भी जाता है, और उनकी इतनी अच्छी आवाज में सत्संग सुनने का मजा भी आता है, और सत्संग आधा घंटा कैसे हो जाता पता भी नहीं चलता। तो शुक्राना गुरुजी मालिक। एक तो उनका थंबनेल अच्छा होता है, और दूसरा सत्संग भी नेगेटिविटी कुछ नहीं होती सुन के, मतलब जैसे मन परेशान नहीं होता। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। वरना कई चैनल तो ऐसे हैं जो एक दिन में पता नहीं कितने कितने सत्संग डाल देते हैं, बार बार वो थंबनेल भी ऐसा होता है कि सुनना पड़ता है। तो सॉरी गुरुजी अगर कुछ गलत बोल रही हूँ। शुक्राना शुक्राना आपका, हर चीज का, हर वेले का शुक्राना। गुरुजी मालिक का कल मैंने सत्संग सुना तो उसमें किसी ने शेयर किया था कि उन्होंने भी पिल्स खाई थी। तो मैंने भी बहुत सारी पिल्स खाई गुरुजी मालिक, जब बच्चा नहीं चाहते थे। तो जाने अनजाने में जो कोई भी अपराध किए हैं गुरुजी मालिक, उसके लिए मैं भी कान पकड़ के नाक रगड़ कर क्षमा प्रार्थी हूँ अपने पितरों पूर्वजों से। गुरुजी मालिक आपसे माफी दीजिएगा गुरुजी मालिक। मन क्रम वचन वाणी से हम अपने पति की तरफ से, अपने तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी दीजिएगा गुरुजी मालिक। कुछ चीजें हम जाने अनजाने में करते हैं, ना चाहते हुए करते हैं। सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी सॉरी सॉरी। आपका मैसेज आया है कि कुछ कुछ आपके मैसेज मैं भूल जाती हूँ गुरुजी मालिक। मैं बहुत 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 ज्यादा भुलक्कड़ हो गई हूँ गुरुजी मालिक, लेकिन आपने बहुत सारी ब्लेसिंग दी हुई गुरुजी मालिक। आपका शुक्राना, हर वेले का, हर चीज का शुक्राना गुरुजी मालिक। अभी मैंने फिर से स्क्रॉल करके पढ़े भी है, तब भी बोल रही हूँ गुरुजी मालिक, लेकिन आपने बोला वो भी हुआ, जो ब्लेसिंग मैं देता हूँ वो सारी तुम्हारे लिए होती है। तो गुरुजी मालिक आपकी सारी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। अभी भी बटरफ्लाई वॉशरूम में पैरा दे रही है, तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना आपका, हर वेले का, हर चीज का शुक्राना। आपने बोला कि तुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलने वाला है, तेरे दिल का, मन का, दिमाग का जो बोझ है वो उतरने वाला है। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। आपने बोल दिया मुझे पता जरूर होगा, पर कब होगा वो नहीं पता गुरुजी मालिक, लेकिन प्लीज जल्दी कीजिएगा, क्योंकि इसी सुकून और इसी बोझ उतरने का मुझे बड़ी बेसब्री से वेट है गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना आपका, हर वेले दा, हर चीज दा शुक्राना। आपकी इतनी सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। एक सत्संग मैंने जो शिवा अंकल का सुना, उसमें आंटी जी ने सत्संग करते करते अजीब सी बात बोली कि जो दिवाली नहीं मनाना चाहता तो उसके साथ दिवाली ना मनाए। तो गुरुजी मालिक इसका समझ के भी मैं समझ नहीं पाई, गुरुजी मालिक मेरे को समझाइएगा। शुक्राना गुरुजी मालिक। हाँ गुरुजी मालिक, मेरे में नेगेटिविटी बहुत है, मेरे सालों से ये चीज फेस की है कि मैं पता नहीं क्यों दिवाली पर ना चाहते हो कलेश करती हूँ। जब मैं अनमैरिड थी तब भी, मैरिज हुई तब भी, कि ढंग से नहीं मना पाती। क्या बात है वो मुझे नहीं पता, पर गुरुजी मालिक इस बार आप साथ हो तो अच्छे से मनवाइएगा, सबकी अच्छे से दिवाली अच्छे से जाए, अच्छे से मनवाइएगा गुरुजी मालिक। आप अपनी सारी संगत, शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना। सबको इतना धन जरूर दीजिएगा कि अपनी पसंद की दिवाली सब मना पाए, हम भी, सब भी। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना 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 आपका, हर वेले दा, हर चीज दा शुक्राना गुरुजी मालिक। कुछ ज्यादा बोल दिया हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी गुरुजी मालिक, पर हाथ नाक रगड़ के, हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। जो को भी हमने गुनाह, गलतियां, पाप अपराध किए हैं, हमने बहुत सारे, जैसे बताया हो मैंने आगे भी, कि चूहे मारने का रीजन भी वो किया था, उसके लिए सॉरी। कॉकरोचेस बहुत थे, उसके लिए भी हमने दवाई वगैरह लगाई थी गुरुजी मालिक, उसके लिए भी पाप हुआ हमसे, सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी 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 सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे।
गुरुजी शुक्राना, गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी आप सबको जय गुरुजी, शिवाय भी आपको भी जय गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज मैं अपने पति अंकल और अपनी बिटिया की तरफ से कर रही हूँ। हम सबको ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जिन परेशानियों में हम घिरे हुए हैं आप जानते हो गुरुजी महाराज, उन परेशानियों से आप हमें बाहर निकाले, कोई उचित रास्ता दिखाएं जिस पे चलकर हम हमारी सारी परेशानियां दूर हो पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप और माता रानी मिलकर ही हमारी रक्षा कर सकते हो, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। हम तीनों को गुड हेल्थ और गुड लाइफ ब्लेस करो। संगत जी ना तो मेरी तबीयत ठीक है, ना मेरे पति अंकल की, ना बेटी की। घर के अंदर ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊं गुरुजी महाराज। इस ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी को ख़त्म कर दो घर से, और घर में मुझे, मेरे पति, मेरी बेटिया को गुड हेल्थ और गुड लाइफ ब्लेस करो। संगत जी गुरुजी के एक सत्संग में था कि सितंबर महीने के बाद सब कुछ अच्छा होगा। अब क्या बताऊं संगत जी, हमारा तो समय इतना खराब चल रहा है कि लुटेरों ने पर्स लूट लिया, वॉलेट छीन लिया, उसमें से उन्होंने इस तरह से पता नहीं 12,500 रुपये निकाल लिए और एटीएम से। और उसके बाद अभी तो वही ऐसे कुछ वापस मिले नहीं, कुछ मतलब उस दुख से उभर कर आए नहीं। अब कल वीकली मार्केट में मेरे पति अंकल गए थे सब्जी लेने, तो गले में उनकी एक छोटी सी चेन थी, वो तोड़ कर ले गए लुटेरे। पर मेरे पति की हिम्मत से चेन और उनके गले में जो ताबीज़ था वो तो हाथ आ गया। वो गुरुजी ने हमें वापस दिलवाया, माता रानी की कृपा से हमें मिला है, बाकी तो छीन कर ले गए। हाँ बस गुरुजी और माता रानी का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ कि जो वो ले गए सो तो ले गए संगत जी, पर मेरे पति अंकल हम तो रिटायर्ड इंसान हैं, तो आप सोचो कि कुछ भी हादसा इस कारण हो सकता था, परंतु गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही, माता रानी का हाथ हमारे सर पर इतना बना रहा कि मेरे पति को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। ना वो गिरे, ना कोई झटका लगा, ना ही कोई सड़क थी, चलती सड़क थी, कुछ भी हो सकता था संगत जी। पर मेरे गुरुजी महाराज ने इतनी रक्षा की कि मेरे पति सही सलामत घर आ गए, वरना होने को तो कुछ भी अनर्थ हो सकता था। मैं उसके लिए मेरे दात्या, मेरे बाबा को, मेरे भोले बाबा को मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करके उनका शुक्राना करना चाहते हो कि आपने बचाया, और ताबीज और बाकी की चेन जो है वो आपने हमें लौटा दी। संगत जी मैं क्या बताऊं कि गले में जो ताबीज है वो एक सुरक्षा कवच के रूप में था, वो हमें वापस मिल गया। मुझे उसकी इतनी खुशी है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बाकी चेन तो गई, सोने की जो गई, शायद मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी कोई मुसीबत थी जो गुरुजी ने ऐसे टाल दी। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज हम तीनों के अनसन सहाय हो, आप हमेशा सहाय रहना। और मेरी बिटिया तो बहुत दूर जाती है नौकरी करने, उसके हर पल, हर क्षण, हर जगह साथ सहाय रहना, अनसन सहाय रहना, उसकी हमेशा रक्षा करना। हम तीनों के अनसन सहाय रहकर हमारी रक्षा करना गुरुजी महाराज, क्योंकि आपकी सुरक्षा कवच से ही हम बचे में हैं, वरना कुछ भी अनर्थ हो सकता है। मेरे पति के स्वास्थ्य में दिन दुनी रात चौगनी प्रत्यु न थी तो, मेरे स्वास्थ्य में बिल्कुल दिन दुनी रात चौगनी प्रत्यु न थी तो, मेरी बिटिया के स्वास्थ्य में दिन दुनी रात चौगनी प्रत्यु न थी तो, हम तीनों को गुड हेल्थ और गुड लाइफ प्रेस करो। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी महाराज, उनकी भी सारी परेशानियां दूर करो,
उन सबको भी गुड हेल्थ और गुड लाइफ ब्लेस करो। कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज जब जोड़ते हैं अपने आप से तो सबसे पहले गुड हेल्थ ब्लेस करते हैं। गुरुजी महाराज, मुझे पूरा भरोसा है इस सत्संग के माध्यम से आप मुझे, मेरे पति, मेरी बेटी को पूरी तरह से ब्लेस करेंगे। आपके ब्लेसिंग्स की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका शुक्राना, जो आप देने वाले उसका शुक्राना, ढाल बनकर रक्षा करने का शुक्राना, हमारा कल्याण करने का शुक्राना, हमारा मार्गदर्शन करने का शुक्राना, शुक्राना करने लायक आपने जो बनाया उसका शुक्राना, आपने अमृत वेला जो आप करवाते उसका शुक्राना, सत्संग सुना सुना कर हमारे शरीर से सारी बीमारियों को आपने दूर किया उसका शुक्राना, सत्संग सुना सुना कर हमारे कष्ट आपने दूर किए उसका शुक्राना, सत्संग सुना सुना पर जो कर्म आप करवाते हो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सत्संग को करने में कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना। शिवाय भैया उनके परिवार को ब्लेस करना, हर एक संगत परिवार को ब्लेस करना। नानक नाम जड़ती कला तेरे बानी सर्वथा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, शुक्राना माता रानी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी के साथ फिर हाजिर होंगी। जय गुरु जी, जय माता दी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय शिवाय अंकल, कोटि कोटि नमस्कार। जय गुरु जी, आपको भी चरणों में अनंतम नमस्कार गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं गायत्री गुवाहाटी से आपके चरणों में उपस्थित हुई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी आपसे बात कर रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका नाती अभी शूटिंग में हिमाचल गया है। गुरु जी, आप अंग संग रहिएगा। जितना सारे टीम गए हैं सब पर दया कृपा रखिएगा गुरु जी। सब अच्छा अच्छा गया है, अपने कर्म स्थान तक तो पहुंच गया। आज शूट भी हुआ है और आगे भी दया कृपा बनाए रखिएगा। जिस तरह अच्छा से गया वैसे ही अच्छा से लौटा के सबके अपनी माँ को पास पहुंचाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका दया बरस रहा है गुरु जी, इसी तरह आप अपना दया बनाए रखिएगा। सब संगत को सुनिएगा गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सबको सुनते हैं, ये आप ठान लो मन में। हाँ, लेट होता है कर्म के अनुसार। जब तक कर्म नहीं करता तब तक कुछ नहीं होता। गुरु जी से जुड़े हुए हमको भी 1 साल 3 महीना हो गया। पिछले सावन में हम जुटे थे और धीरे 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 एक एक क्षण बदलते बदलते गुरु जी बहुत कुछ बदल देते हैं। इसलिए धैर्य रखिए और हड़बड़ाइए नहीं। गुरु जी से कुछ उल्टा सीधा नहीं, चाहे किसी से। जितना शांति बनाए रखिएगा और अपना ध्यान गुरु जी पर लगाइएगा उतना ही अच्छा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप तो बेटी को एकदम शेरनी बोलते हैं कि मेरी शेरनी बेटी हो, बिल्कुल शेर की तरह खटवा रहे हैं। जय गुरु जी, आपका नाती का शादी भी है और घर में बहुत सारे काम, अकेली हूँ। 3 बेटी 3 जगह, बेटा भी घर से बाहर। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी अपना संभाल रहे हैं। हम क्या संभालेंगे, आप संभलवा रहे हैं बाबा।
आप हमेशा अंग संग हो मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी बहुत विकट समय पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड सब तरफ है बाबा। दया दृष्टि कीजिए बाबा। बहुत आदमी तो अब क्या कहें बाबा, आप अपना दया फेरिए। अब बहुत लॉस हो गया। अब जो गया वो तो आएगा नहीं, लेकिन जो है उसको रक्षा कीजिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल पुत्र जी का व्रत था, मैं कथा सुनने गई थी। असम में इतना जोर से धरती डोलना शुरू हुआ, अच्छा खासा कुछ देर तक डोलते रहा बाबा। सब हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सारी औरतें थी जो कथा सुन रही थी, सब चिल्लाने लगे। और आपका दया हुआ, सब कहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छे से धरती माँ अपने जगह पकड़ी। और शेषनाग जी की कोटि कोटि नमन, कोई क्षति नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माँ कामाख्या को कोटि कोटि नमन, उनकी दया सब पर बरसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप कहते हैं कि तुम डेली सत्संग करो, सत्संग सुनो, तो सुन तो लेती हूँ गुरु जी। 1 सुनो 5 सुनो, लेकिन सुनती जरूर हूँ। कोई वैसे बिरला दिन हो कि मैं आपका सत्संग ना सुनूं, लेकिन अब सत्संग शेयर करने में जरूर विलम्ब हो जाता है गुरु जी। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप अपना दया दृष्टि बनाए रखिए और मैं सत्संग शेयर करती रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको दया है वो मालिक। उसके बाद मेरी चारों बच्चे बाहर हैं, उसको अंग संग रहिएगा और सब पर दया दृष्टि रखिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे सिवा मन को भाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कस्ती, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे भोलेनाथ, आप अपना दामन मत छुड़ाइएगा। हे गुरुपा, आप अपना दामन मत छुड़ाइएगा। आपके चरणों में इस बेटी का नित्य क्षण आपको नमस्कार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिवाय भैया। कहीं तो आपको अंकल बोलती हूँ, कहीं भैया बोलती हूँ, बस समझिए कि पागल आंटी है। बस भगवती माँ कामाख्या, गुरुपा, भोलेनाथ सब आप पर कृपा बरसाएं, यही मेरी दुआ है। आप इसी तरह हर संगत को आप अपना दया बरसाते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आज का सत्संग यही विराम करती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय सीताराम। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि अंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार है, मेरे गुरु जी का वार है और मेरे गुरुपा के शुक्राने तो रोज बनते हैं। गुरुपा
सोमवार कहा कि 15 दिन पूरे आपने सत्संग शेयर करने शुक्राना करना है। तो शुक्राना में गुरुपा शुक्राना ओम नमः शिवाय श्री ओम गुरु जी प्रसाद। जय गुरु जी ने अमृत वेला कराया, उसके लिए पोते को चैंटर शुक्राना। शिव पुराण, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा और गीता का 7वां अध्याय का पाठ जो कर रहे हैं पितरों के लिए, सारे गुरु पानी करवाए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पाने मंदिर भी लेकर गए, मंदिर में बेलपत्र जल चढ़ाया, दिया जला के आरती करी जो जलाकर और शिव चालीसा करी। और उसके बाद गुरुपा ने ही मेरे को और पितरों के पीपल पे भी जल चढ़ा के दिया जलाया पितरों के लिए शुक्राना। फिर गुरुपा हनुमान जी के आगे काली माता के आगे भी दिया जलाया। शुक्राना 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 शुक्राना। मैं जब पहले से अभी पहले गई नहीं थी मंदिर में, घर पे ही थी मंदिर जाने से पहले। तो 5-6 वो आए साधु थे जिन्होंने भी गेरुआ कपड़े पहने हुए थे। तो 3-4 उसमें ब्लाइंड थे, 2 साधु ठीक थे, 4 ब्लाइंड थे। तो चारों आए घर के अंदर और उन्होंने कहा कि हमें किंदा शरबत पीना है। तो मैंने शरबत बनाया रोरसा वाला, उनको दूध डालकर और उनको पिलाया। इसी कोटि कोटि अनंत शुक्राना गुरुपा कि ने जो सेवा कराई हमसे, जैसे शुक्राना जो हमें दक्षिणा बनी। उन्होंने कहा कि हमने बाहर से ही खाएंगे। मैंने कहा खाना खाओगे? तो उन्होंने खाने के लिए मना कर दिया, उन्होंने हम बाहर से खाएंगे, हमने जाना है। तो जब से बना हमने उनको दे दिया। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आप सेवा करवाते रहे गुरुपा। कहते कि गुरुपा ने सत्संग की जगह बताया कि 15 दिन आपने दक्षिणा दान तो रोज ही करना चाहिए, जो आपसे बनता है अपने ये अनुसार आप दे सकते हैं किसी न किसी को। तो गुरुपा ही करवाते हैं सारे कार्य। तो गुरुपा ने करवाया। कोई गुरुपा ने कहा कि गुरुपा ने उनको दिया। और उसके बाद जब मंदिर से आई तो इसने नंदा आंटी आई थी, नंदा आंटी आ गई, उन्होंने ये करा। तो मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया गुरुपा के आश्रम में, कड़ा प्रसाद भी बनाया गुरुपा के लिए। तो उसकी सब्जी बनाई थी, बीन्स की सब्जी बनाई, अरे बीन्स की सब्जी बनाई। ये बकारे करवाते हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुपा इतने मेरे कर करते हैं। गुरुपा सत्संग सुनवा कर मेरे कष्ट पा गए। गुरुपा ने कहा कि आज भी था। तो मैंने आज बच्चे आए हुए थे, 6-7 बच्चे थे, 7-8 बच्चे थे। उनके लिए मैंने बिस्किट्स मंगाए और कड़ा प्रसाद बनाया था। उनको मैंने बिस्किट सारे बांटे, उनको बच्चों को एक बिस्किट पैकेट दिया, सबको पैकेट दिया और हरा कड़ा प्रसाद बनाया था। वो गुरुपा को भोग लगाकर फिर बच्चों में वितरित कर दिए। कन्याएं थी, ये 4 कन्याएं थी, 3 कन्याएं थी और 3 हिंदू के थे। तो तीनों कन्याएं को दिया और बच्चे लड़कों को भी दिया और बिस्किट प्रसाद बांटा। फिर उसके बाद उसको मेरे घर में कड़ा प्रसाद दिया और फिर गुरुपा के समोसा प्रसाद लेने गए, समोसा प्रसाद लेकर आए। वो भी उनने 6-7 जो आए सब्जी वाला था, उसको भी मैंने गुरुपा ने खवाया। ये किसी के मुंह लग जाए तो वो मैंने उनको सब्जी वाले को भी एक समोसा प्रसाद दिया। और एक लड़की जो आती लड़के मिले उनको भी प्रसाद दिया। टीम इनके और भी कन्याएं थी, उनको भी मैंने कड़ा प्रसाद खिलाया। सबको खिलाने का शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आप हर पल हमारे अंसर से रह के हमारी रक्षा करते हैं और हमारे छोटे छोटे कार्य करवाते हैं गुरुपा ने। सारे कार्य करवाए
कार्य करवाने के बाद गुरुपा ने बहुत अच्छी हमें सेवा करवाई है। गुरुपा आप ऐसे ही कार्य करवाते रहो। कबूतरों को दाना जाना, कबूतर इतनी सारी चीजें थी और मैं उनको पार्क में गई हूँ आटा चीनी लेकर, तो इतनी सारी मकोड़े और चीजें थी। सबको सबको मैं आटा चीनी भी शुक्राना 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 आटा चीनी गई, इतने सारे मकोड़े और चीजें आ गई। और कबूतरों के लिए दाना भी था, तो कबूतरों को दाना डाल के तो कबूतरों दाना भी खाया। शुक्राना शुक्राना, नहीं कबूतरों का भी शुक्राना, और दिया कुत्ते को भी दूध पिलाने का शुक्राना। तो आप छोटे तो कार्य करवाते हैं, सबका अनंत बनता शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा लग लग बार करोड़ बार शुक्राना 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 शुक्राना। ऐसे हर पर हमारे से सेवा कराते गए। गुरुपा सुंदरकांड का पाठ कह रहे हैं, तो 9 बजे के बाद हम सुंदरकांड का पाठ, मैं और मेरा स्वयं, तो 9 बजे हम के बाद हम सुंदरकांड का पाठ बोले करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, जो हमारे कष्टों को काटने के लिए, जो कष्टों को काटने के लिए हमसे ये कार्य करवा रहे हैं। तो कुछ भी होगा तो गुरुपा आप जो करवा रहे हैं उसमें हमारे कष्ट काटने के लिए करवा रहे हैं, इसलिए शुक्राना गुरुपा, जो भी आप कार्य करवाते हैं हमारे कष्टों काटने के लिए करवाते हैं, तो इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मेरी बीमारी कष्टों सुनवा के कष्टों पर है शुक्राना, सत्संग सुनवा रहे इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना शुक्राना। और सब पितरों के ये भी करवा रहे हैं, इसके लिए भी कोटि कोटि पितरों को भी, पितरों के लिए जो मोक्ष देना गुरुपा, आप जो कर रहे मेरे पितर जो उसमें है पितरनी में, उनको जो गति पे आए हुए हैं उनको अपने शरण में लेना गुरुपा, उनके ऊपर कृपा करना। मेरे पितर देवताओं, आप रहते आपका स्वागत हो रहा है, घर में कोई भी गुरु देवता हो, आप बच्चों से कोई गलती है क्षमा कर देना अपने बच्चों को, वो हमें अच्छी ब्लेसिंग देना गुरु पितर देवताओं। अब आप बस रक्षा करना, हमारे अंसंग रह के हमारे कोई बड़ी गलतियों को क्षमा करना, और गुरुपा आप उनको अपनी शरण में लेना, वो मोक्ष प्रदान करना। अब अपने सत्संग कार्य के साथ जय गुरु, जय शुक्राना, ओम नमः शिवाय, शिव जी जय गुरु शुक्राना बोले। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला में गुरु जी की शुक्राना करने जा रही हूँ, जो भी गुरु जी बोलेंगे मैं वही बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सारे स्वागत दया को जय गुरु जी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है, गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ, जो भी गुरु जी बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। शुक्राना गुरु जी। मूल मंत्र बोले जा रही हूँ। एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैब गुरु प्रसाद जप आद सत गुकाद सच है भी सच नाना पोसे भी सच। जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। दरबार बुलाया शुक्र करा, चरण भी चलाया शुक्र करा, दोष न भुलाया शुक्र करा, आके अपनाया शुक्र करा, अहंकार मिटाया शुक्र करा, धीरज उपजाया शुक्र करा, टेक न जताया शुक्र करा, सानू पार लगाया तेरा शुक्र करा, वे साइया तेरा शुक्र करा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे बहन की तरफ से शुक्राना, सारे परिवार की तरफ से शुक्राना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, गुरु जी के चरणों में शुक्राना कर रही हूँ। मुझे गुरु जी ने चुना है, बहुत भाग्यशाली हूँ, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मुझे बहुत बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि तेरा भाग बदलने वाला है, तेरा सब अच्छा होने वाला है, तो अच्छे से शुक्राना कर और दिल नाल से मेरे स्वरूप के सामने बैठकर मुझसे बात किया कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना,
बारंबार शुक्राना। और गुरुजी ने कहा है कि अपने सास से माफ़ी मांग ले, सब तेरे हाथ में है। मैं मांगूंगी गुरुजी आज ही, आप ही के पास है, आप मेरे साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हर पल का शुक्राना और हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंत कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बहुत संभाले रखना है, उसका भी शुक्राना गुरुजी। मुझे हर वक्त सही रास्ते पे चलाते रहते हैं, उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। और हर तरह से मुझे मैसेज देते हैं और हर तरफ से अपना दर्शन दे रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना। बहुत सारे बटरफ्लाई भी दर्शन देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। और 7 गाय भी दिखलाते हैं, उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, उत्तर भरोसा रखना है, जैसे बिना मांगे दुख आया है उसी तरह बिन मांगे सुख भी मिल जाएगा, बस पढ़कर अधूरा ना छोड़े। जय गुरुजी बोलते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नीम कोहली बाबा भी बोलते हैं, बेटा तेरा काम बन गया है, अब एक परम मित्र को शेयर कर दे और राम राम लिख दे। शुक्राना गुरुजी, नीम कोहली बाबा शुक्राना। मुझे पता है तू इस वक्त मेरे स्वरूप को देख कर क्या मांग रही है, दिल से शुक्राना कर दे, तेरे हर इच्छा पूरी होगा। शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा है, आंटी क्या तू एक दिन निकाल सकती है जिस दिन तू मेरे आदेशों का उल्लंघन ना करे। मैं यह आया था तेरे कुंडली से काल सर्प दोष दूर करने, तेरे दुखों पर मलहम लगाने के, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि तुझे तो मेरी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आज अनदेखा कर रही है, यह संदेश कल फिर तेरे सामने होगा। यह बात सुन, तुझे आज भी तेरा ज़रूरत है घर में ढेरों खुशियाँ देखने के लिए, और कल इसे कई ज़्यादा होगी, इसीलिए इग्नोर नहीं कर और भक्तों के साथ मिलकर शुक्राना कर। सारे भक्तों के तरफ से शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी का सत्संग आ रहा था कि तेरा नुकसान होने से बचा लिया है, तेरी कीमती चीज़ चोरी होने से बचा लिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। हमारे लिए इतना कुछ करते हैं गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आ रहा था, तेरी बहन तेरा हमेशा साथ देती है, वो बहुत अच्छी है और चाहे तू कुछ भी कहे लेकिन वो तेरा साथ नहीं छोड़ती है। ये तेरे गुरु जी का वचन है कि तेरी बहन को हमेशा खुश रहेगी, और तेरी बहन को मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ। जल्दी से अपने गुरु जी का शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी कहते हैं, बेटा तेरा सपना खुशखबरी तेरे तरफ भागते हुए आ रहे हैं, तैयार रह जिंदगी में मज़े लेने के लिए और ऐश का शुक्राना का, खुश हो जा, जल्दी से तुझे गिफ्ट मिलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ने कहा है, मेरे बेटा इन दिनों में तेरा बहुत बड़ा काम बनने वाला है, तू बस जय गुरु जी बोला कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत जल्द मेरा सपना पूरा करेंगे गुरु महाराज, और सारे भक्तों का भी सपना पूरा करें, और हमारे घर में जो भी गलती हो रहा है मुझसे तो क्षमा करे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बार गुरु जी का अच्छा अच्छा मैसेज आ रहा है, तेरे जीवन से सारे दुख खत्म होंगे और तुझे अच्छा समय तो शुरुआत हो चुका है। बस तू मेरे बातों का उल्लंघन मत कर और मेरे सामने बैठकर पूजा पाठ किया कर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक मैसेज आ रहा था कि बेटी इस वायरल फीवर चल रहा है, गले में खराश जैसे तुम लोगों का बीमार रह रही हो, क्योंकि वह स्वस्थ जीवन से सबसे बड़ा सुखी
जीवन है। 2 तेज पत्ते और 4 लौंग और 2 गिलास पानी में उबाले, और जब पानी का 1 गिलास रह जाए तो इसे छानकर पेट में पीने से फेफड़े में जो जमा बलगम साफ हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। जो भी गलती हो रहा है तो क्षमा करे गुरु महाराज। अपने चरणों में लगाए रहे, अपना पूजा पाठ करवाते रहे। शुक्राना 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 शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सबद्र का भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सबद्र का भला। सबका कल्याण करे और मेरा विश जरूर पूरा करे, और मुझसे जो भी गलती हो रहा है क्षमा करे गुरुजी। शिवाय अंकल का भी जो भी विश मनोकामना हो पूर्ण करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज एक सत्संग सुनते सुनते मेरी दिमाग की बत्ती एकदम जल गई, और जिससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैंने सोचा ये छोटा सा सत्संग सबके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे को सत्संग सुनवाया है गुरु जी ने किसी पर्पस के लिए, और भी लोग सुन के कनेक्ट कर पाए। तो गुरु जी माफ करना अगर मैं कुछ भी गलत बोल दूं, तो जो भी बुलवाएंगे आप ही बुलवाएंगे। मैं जैसे पहले सत्संग में मैंने बताया था कि आपका स्वरूप हमारे पड़ोस में जहाँ पे सत्संग हुआ था उन्होंने मुझे बुलाया था तो दिया था। तब मैं इतना जानती नहीं थी गुरु जी के बारे में, तो मैंने उसको आदर से अपने मंदिर की दराज में रख रखा था, और ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन हाँ सुनती रहती थी और गाड़ियों पे देखती रहती थी ब्लेसिंग ऑलवेज और गुरु जी। और मेरा थोड़ा सा दिमाग में ख्याल आता था कि कौन है ये, कौन है ये, क्यूरियोसिटी थी, लेकिन कभी ऐसा वक्त डाल के मैंने जानने की कोशिश नहीं की। तो एक फ्रेंड हमारी सोसाइटी में है जिन्होंने बहुत दिनों के बाद एकदम से कांटेक्ट करके बोला कि आ जाओ घर पे आ जाओ। वो पहले हमारी सोसाइटी में थे, फिर उन्होंने दूसरी सोसाइटी में नया घर बनाया था, तो बोला कि अरे आप हमारे घर आए नहीं हो, आओ आओ। तो हम लोग उनके यहाँ गए, और जब उनके घर में उन्होंने जब घर दिखाया तो एक पूरा कमरा गुरुजी का दरबार उन्होंने सजा रखा था। तो मैंने बोला ये मतलब ये कौन है, इनको मैंने देखा तो है, लेकिन पूरा आपने कमरा पूरा दरबार ही, मतलब मंदिर नहीं है लेकिन दरबार सजा हुआ है। बोला हाँ ये तो गुरुजी तुम्हें नहीं पता, तो हम तो बहुत मानते हैं और छतरपुर में उनका मंदिर है, ये है वो है। तो मैं ठीक है अगली बार जाओगे तो मुझे भी लेके जाना। बोला कि ठीक है। और मैं घर आई तो मेरी एक डायमंड इयररिंग एक कान की नहीं थी। तो मैंने तुरंत उनको फोन करके बोला कि शायद आपके घर में मैं गई हूँ और तो कहीं गई नहीं हूँ, तो या तो गाड़ी में गिरी होगी या आपके घर में या फिर मेरे घर में हो सकती है, और तो मैं कहीं गई नहीं। तो मैंने पहले अपना घर देखा, फिर अपनी गाड़ी देखी, फिर उनको भी फोन करके बोला कि कभी सोफे वोफे पे या कहीं पे गिरा तो नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं हमें नहीं मिला, अगर मिलेगा तो मैं जरूर ऑफ कोर्स बताऊंगी। खैर वो कभी नहीं मिली मेरे को अपनी इयरिंग। लेकिन उसी दिन सुबह जब मैं सो के उठी तो मेरे हस्बैंड ने अजीब सी बात की कि अपना ये इसका सोने वोने का ध्यान रखो। तो मैंने बोला कि क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और मेरा ध्यान बिल्कुल गया नहीं इस बात पे। मतलब ध्यान से रखा करो और सब कुछ तुमने सही जगह रखा है कि नहीं। तो मैंने बोला कि 1-2 दिन पहले हम लोग शादी वादी में गए थे तो इसलिए पूछ रहे होंगे, मैंने ध्यान नहीं करा। और अब इतने साल बाद अब इतना हमारे तब भी कोई खास रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन
मैं पता नहीं कौन से होश में थी कि घर की शांति के लिए, कभी बच्चों के लिए, कि कभी चलने दो जैसा चल रहा है, तो उसको निभाई जा रही थी। लेकिन इसी साल बहुत ज़्यादा रिश्ते खराब होने की वजह से, बल्कि गुरुजी ने किस तरह से मेरे को इस रिश्ते से निकाला। और जैसे कि उस सत्संग में भी वही बोल रहे थे कि जो रिश्ते आपको आपके कर्म खराब करने के लिए आए हैं, उनको गुरुजी हटा देते हैं। तो मेरा भी ये रिश्ता कर्म काटने वाला ही था शुरू से ही। और एक दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग फटने लग गया था कि मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने मेरे को ऐसे मैजिकली काया पलट कर दी। 4 दिन के अंदर बिल्कुल काया पलट हो गई, और ये रिश्ता दूर कर दिया मुझसे मैजिकली। और मैं कम से कम शांति से रह रही हूँ। मेंटल पीस जो मेरे को मिली रिश्ता दूर होने से, वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो अब मेरे को ख्याल आ रहा है कि ये जो अब फिर मेरी और भी बहुत ज्वेलरी और कपड़े, जैसे वो बता रही थी सत्संग में कि मिसिंग जाते थे। मैं सोचती थी इधर उधर हो गए होंगे, शायद मैंने ही कहीं रख दिया, मैंने ध्यान नहीं किया। तो मेरी भी काफी ज्वेलरी इधर उधर हो जाती थी। और उस दिन जो इन्होंने टोका था मेरे ज्वेलरी के बारे में, तो एक तरह से मेरे को लगा कि शायद लेके ये मेरे ऊपर ही दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि तुमने उसको ध्यान से नहीं रखा, या तुमने लापरवाही करी। क्योंकि वो इयरिंग जिस दिन मेरे ली, उसी दिन गुरुजी ने मेरे को अपने दरबार में बुला लिया। तो अब मैं इस चीज को कनेक्ट करती हूँ कि गुरुजी ने ये भांप लिया था कि ये कहाँ जा रही है कहानी। तो उससे पहले, जिससे पहले की कुछ ज्यादा खराब हो, तो गुरुजी से वास्तविकता से अगर देखा जाए तो मैं जुड़ी उसी दिन। नहीं तो वो अपने दरबार में, मतलब जहाँ पे हम लोग जब वो हमारी सोसाइटी में थे तब भी हम उनके घर नहीं गए, लेकिन उस दिन इतने दिन के बाद हम लोग उनके घर गए और गुरुजी के दरबार में एक तरह से नमस्ते करके, और मेरे को मौका मिला उनको देखने का। तो मैं तो ये गुरुजी का ही हाथ उसमें देख सकती हूँ कि उन्होंने जैसे ही देखा कि ये कुछ गड़बड़ हुई है, उन्होंने अपने दरबार में बहाने से बुला लिया। तो उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आज मैं पीछे इतने साल पहले की ये घटना को याद करके मुझे महसूस हो रहा है कि आप मेरे अंग संग तो हमेशा से थे, और आपने मेरा हाथ तो तभी थाम रखा था। तो लख लख शुक्राना गुरुजी अंग संग रहने का, अनंतानंत शुक्राना गुरुजी। और आगे भी हिम्मत बढ़ाने के लिए, और अभी एक से एक इतने सत्संग छोटे मोटे मेरे साथ हो रहे हैं। ये वाला लंबा हो गया तो मैं अगली बार और बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी को और शिवाय अंकल को हर स्थिति में अपने अंग संग रखिएगा। अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पे, संगत पे जैसे आप रखते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद ही करते हैं। लेकिन उसके लिए सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ और माफी मांगती हूँ अगर कुछ गलत कह दिया हो तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। मेरे पिता परमेश्वर के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। और मैं अपने पिता की चरण कमलों में बैठ के शुक्राना करने जा रही
और मेरे पिता परमेश्वर, जो भी गलती हो माफ़ करना मेरे मालिक। आपके आदेश के अनुसार, हुक्म के अनुसार मैं शुक्राना कर रही। मेरे दातिया, जो भी गलती हो माफ़ करना मेरे पिता परमेश्वर। आपने मैसेज दिया कि तेरे लीवर में कैंसर होने का डर है, तू सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। आपने तो न जाने कितनी बीमारियां मेरी काटी है और न जाने कितनी रातों रात आपने अपने ऊपर ले ली है मेरे पिता परमेश्वर। आपने बेटियों का अपने इतना कल्याण करते हैं मालिक, और हम जैसे तो बिन दिमाग की, जिनको कि शुक्राना भी करना नहीं आता। गुरुपा, आपने मेरे बड़े बड़े बीमारी, बड़े बड़े कष्ट दाता आपने अपने ऊपर लिया है और मुझे दलदल से निकाला है, कीचड़ में से निकाला है मालिक। आज मैं सांसें ले रही तो आपकी बदौलत, ये परिवार सांसें ले रहा तो आपकी बदौलत मालिक। आपका बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंत अनंतम अनंत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। मेरे बच्चे के ऊपर इस समय बहुत सत्संग आ रहा है कि तेरे बच्चे को हादसा होने वाला है मालिक। इतने बड़े हादसा से तो आपने बचाया है और अभी आगे भी आप ही बचाएंगे मेरे दाता। आप मेरे घर के मालिक हैं, इस परिवार के सबसे बड़े मालिक हैं दाता। सब आपके चरण कमलों में हैं मेरे मालिक। सब पे अपनी रहमतें बरसाना और सबको अपने प्यार के छांव में रखे रहना। गुरुपा, अगर ये बच्चे गलत रास्ते जाएं तो बच्चे आपके हैं, उनको सही रास्ता दिखाना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। क्योंकि गुरुपा, बच्चे माँ की तो सुनते नहीं हैं गुरुपा। कितना भी कहे कि बेटा ऐसा मत करो, मगर वो वही करेंगे और उनको भी एक उम्र के बाद ही अकल आएगी दाता। पर उनकी रक्षा, रहमत दाता आपकी होगी और आप उनको देखना मेरे मालिक, अच्छे रास्ते बताना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अपने चरण कमलों में लगा के रखना कि आपकी सेवा और सिमरन करें गुरुपा। गुरुपा, मेरे कमर में, थाई में बहुत दर्द होता था, जो आपने बोला कि मेरा मंत्र 7 बार पढ़ के और थपकी मारना दाता, मैं काफ़ी दिन से ये कर रही हूँ और उसमें फ़ायदा है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इतने अच्छे अच्छे नियम बताने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, आपने बोला था कि तू गुड़ और तिल खाना तो तेरी नसें खुल जाएगी। गुरुपा, मैं उसका लड्डू बना के रखी हूँ और आपको भोग लगा के मैं उसको खाती हूँ मेरे दाता। हमारी औकात नहीं है कि हम अब दवा कराएं, और गुरुपा दवा कराते कराते इतनी कर्जा हो गई है ना गुरुपा। दवा स्टोर में भी कर्जा से लेके आते हैं दवा मेरे दाता। अपनी रहमत करना और बचा लेना गुरुपा की अब दवा से दूर कर दो मेरे मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आपके चमत्कार अनंत हैं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जन्मदाता, मेरे जन्म जन्म की प्यो। इस निमाड़ी पे रहम करना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, बीपी की दवा मैं खाती हूँ दाता, मेरे लिए अच्छा है या नहीं है दाता, ये भी आप मुझे बता दीजिएगा, संकेत दे दीजिएगा मालिक, वो भी डिटेल में, क्योंकि इतना अच्छा दिमाग नहीं है गुरुपा कि मैं इतना जल्दी समझ जाऊँ। आपके बच्चे कितने अच्छे अच्छे हैं, बेटियाँ, कि एक बार में समझ जाती हैं गुरुपा। कभी कभी अपने दिमाग पे बड़ा गुस्सा आता है गुरुपा कि मैं इतना बददिमाग क्यों हुई, पर ठीक है, मेरे गुरुपा तो मेरी रक्षा कर रहे हैं ना, जिसके मत्थे में हूँ। और गुरुपा, मैं कोई अस्पताल नहीं जाऊंगी और ना ही मैं कभी किसी को बताऊंगी, क्योंकि गुरुपा मैं थक गई हूँ दाता। मैं दवा कराने अब नहीं जाऊंगी और ना मेरी औकात है, अब सिर्फ इस परिवार को आप संभालेंगे गुरुपा। पति अंकल भी दवा खाना बंद कर दिए हैं, आयुर्वेदिक दवा थोड़ा थोड़ा लेते हैं और उन पे भी अपनी रहमतें बरसाना दाता। वो भी यही कहते हैं कि अब दाता ही देखेंगे, मैं अब कुछ नहीं करूँगा। तो मेरे मालिक,
देख लेना आप, ये परिवार आपके मत्थे है मालिक, ये सांसें भी आपकी है मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना दाता। आपकी रहमत से, आपके आशीर्वाद से इतने साल के बाद मेरा बड़ा बेटा मेरे पास दीपावली में आ रहा, वो भी आपकी ही रहमत है मालिक। जो मैं आपके पास आके रोती हूँ कि गुरुपा मेरा बेटा नहीं आता है, और इस साल आपकी रहमत से वो दीपावली में मेरे पास आ रहा। माँ बेटा को मिलाने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा एक बार आप मेरे को भेजे थे उसके पास, मैं 2 महीने रह के आई थी, आपके हुक्म से ही गई थी गुरुपा, और 2 महीने मैं थी अपने बच्चे के पास। गुरुपा मेरे को बहुत अच्छा लगा, पर गुरुपा उस समय मेरी तबीयत खराब थी तो मेरा दिमाग नहीं लगता था। फिर भी जो बनता था गुरुपा सेवा सिमरन में करती थी। मैं क्या करूँगी दाता, वो तो आपकी रहमत थी, आप बाह पकड़ के करवाते थे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा मेरे चारों बच्चों पे अपनी रहमतें बरसाना मालिक। गुरुपा मेरे चारों नहीं, जिसके भी बच्चे हैं दाता, सर्वत का कल्याण करना, सबका परिवार खुशहाल रहे मेरे गुरु पिता परमेश्वर। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे माल का। गुरुपा इस समय आंख बहुत तंग कर रही है, कोई भी चीज साफ नहीं दिखती है मेरे दाता, और आपने बोला कि मैं तेरे परिवार को ब्लेस कर दे रहा हूँ और तेरी आंखें भी ब्लेस कर दे रहा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हमें रोशनी देने का, इस परिवार को ब्लेस करने का, हमें लाइफ देने का, सबकी ओर से, पूरे बच्चे और पति अंकल की ओर से भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे माल का, शुक्राना। गुरुपा इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे दाता, सत्संग शेयर करने वाले अंकल या आंटी पे, सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी पे रहमतें बरसाना मेरे मालिक, और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे रहमतें बरसाना, उनका भी परिवार खुशहाल रहे। पूरा हमारा गुरु परिवार जो आपने दिया है दाता, उन पे रहमतें बरसाना कि पूरा गुरु परिवार खुशहाल रहे मेरे पिता परमेश्वर। जो भी गलती हो माफ करना मेरे पिता परमेश्वर। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्बत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्बत का भला। सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम 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 राम, सीता राम सीता राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, सबकी ओर से कोटि कोटि प्रणाम मेरे माल का, मेरे दाता। जो भी गलती हो माफ करना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। और फिर हुक्म होगा आपका तो आपके चरण कमलों में शुक्राना लेके हाजिर होंगी। शुक्राना मेरे माल का, शुक्राना शुक्राना। लव यू लव यू लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 10। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, आप मेरे साथ बुरे, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है। मेरे अंदर और मेरे परिवार के साथ साथ गुरु जी की शक्तियाँ हैं। मैं और मेरा परिवार गुरु जी के चरण शरण में ब्लेस्ड हैं। मुझ पे और मेरे परिवार पे गुरु जी की असीम कृपा है। मैं और मेरा परिवार बिल्कुल हेल्दी वेल्दी एंड वाइस है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, बिलीव नहीं होता 10 डेज हो चुके हैं हीलिंग डे के, और गुरुपा से आज मैं सत्संग सुनते सुनते अरदास लगाना अपनी बहन के लिए जाती थी, जो कि मुझसे छोटी है, लेकिन उसकी एज कहीं ना कहीं हो चुकी है शादी की। तो जब मैं ये सत्संग सुनते सुनते मन में थॉट आ रहा था कि मुझे आज ये शेयर करना है, तो गुरुपा ने उस सत्संग में जस्ट 1 या 2 मिनट बाद उन आंटी से सेम चीज, यानी कि बहन के लिए ही शेयर करवाया कि कैसे उनकी बहन भी शायद शादी का रिश्ता नहीं था, पर हाँ बिल्कुल हेल्थ ब्लेसिंग्स वो अपनी बहन के लिए कह रही थी, और वो भी शायद यही चीज बता रही थी कि उनके ससुराल पक्ष ने ही उनकी बहन पे भी किया हुआ है। और सेम चीज शायद मेरे को गुरुपा ने भी बता चुके हैं कि बेटा
तेरे ही ससुराल वाले तेरे भाई बहनों के यानी कि तेरी माता पिता मतलब तेरी माता क्या तेरे भाई बहनों के पीछे पड़े हैं। क्योंकि जब मैं अपनी सास से कभी भी शेयर करती हूँ कि कैसे मेरे को शिव जी की ब्लेसिंग से 23 की एज में मेरी शादी हो गई, जबकि मेरी शादी 28 साल की एज में होनी थी। मेरे को हमारे घर में शिव जी का नया मंदिर बना था महाशिवरात्रि पे ही। तो जब मैं उसकी मॉर्निंग में उठते ही पूजा करती थी, मिश्री का भोग लगाती थी और कहती थी सिर्फ जय शिव शंकर जय शिव गौरी। संगत जी ध्यान दीजिएगा, 1.5-2 महीने के अंदर अंदर मेरा रिश्ता फिक्स करवाया ऊपर वाले ने, जो कि शायद 28 साल की एज में होना था क्योंकि मेरी शादी लेट लिखी हुई थी। तो जब मैं ये चीज एक पॉजिटिव चीज अपनी सास से शेयर करी थी तो उन्होंने सिर्फ एक चीज कही थी कि फिर तू अपनी बहन को क्यों नहीं कहती, उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है, जबकि गुरुपा ने मेरे को बताया बेटा वो ही तेरे भाई बहनों के पीछे पड़े हैं। तो गुरुपा आपको पता है मेरे फादर बहुत पहले जा चुके हैं, आप मेरे पिता हैं, मेरे भाई बहनों के भी पिता है। आपने उस बच्ची को ब्लेस कर रखा है डुगरी बुला के, बड़े मंदिर बुला के। गुरुपा अब आप उसे ब्लेस करिए। संगत जी जब हम अप्रैल में डुगरी जाने वाले थे जिस शहर से, तो जब मैं वो मतलब हमारी बुआ का घर है वहाँ हम भाभी से डिस्कस कर रहे थे अपनी बहन के रिश्ते के लिए ही। तो संगत जी मानिएगा कि डिस्कस करने के बाद जब मैंने अपना फोन खोला, जो मुझे मैसेज आया गुरुपा का कि क्या तुम एक रिश्तों के पीछे पड़ चुके हो, क्या तुम्हें अपनी गुरुपा की ब्लेसिंग्स पे भरोसा नहीं है, सही टाइम आने पे सही रिश्ता खुद ब खुद आ जाएगा। तो जब वो भाभी भी गुरुपा की संगत है, वही हमें डुगरी दर्शन ले जा रहे थे, तो जब मैंने उनको पढ़ाया उनको भी गूज़बम्प्स आए, जो कि मुझे वापस ये सब याद करते हुए आ रहे हैं। माना कि हम कभी जल्दबाजी करते हैं, गुरुपा की प्लानिंग से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि शायद मेरी शादी भी अगर जल्दी हो गई वक्त से पहले तो आज दुख बहुत आए, इतना कि कल भी वापस 8 साल के बाद वही दुख था कि जब मेरे हस्बैंड ने मेरा मुंह बंद किया या जो भी वो सब था और मेरी ही वीडियो रिकॉर्डिंग्स की गई। गुरुपा को मैंने कहा भी कि गुरुपा इनका फोन जिसमें पाप रिकॉर्ड हुआ है, जो भी चालाकियां हुई है, मैंने अरदास लगाई कि गुरुपा ये फोन अब आप देखिएगा कि सही नहीं रहे। मैंने ये अरदास जरूर लगाई थी संगत जी, लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं। तो गुरुपा जानते हैं, गुरुपा से मैंने जरूर ये पूछा था कि गुरुपा क्या मैं सही थी कि गलत, पर उन्होंने ये ब्लेसिंग्स जरूर दी कि बेटा तू सही थी, क्योंकि तू सच का साथ दे रही थी। अधर्म की लड़ाई है, सच के साथ तू खड़ी है तो मैं तेरे साथ ही होऊंगा। और गुरुपा से ही अरदास है कि अब पितृपक्ष में आप कहते हैं कि तेरे पितृ तुझसे खुश है, तुझे ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, भर भर के तुझे करोड़ों का मालिक बनाने वाले हैं। तो गुरुपा एक औरत का जो किस्मत होता है उसके पति के हाथ से ही ब्लेस्ड होता है, जब तक कि वो औरत खुद काम नहीं करती। तो आपको पता है आपकी बेटी ने बचपन से ही सोचा था कि वो एक मतलब एक हैप्पी हाउसवाइफ बनेगी जो अपने घर को संभालेगी, लेकिन आज माहौल ऐसा है कि हमें 500, 1000, 2000 कभी भी एनी टाइम के लिए हस्बैंड से बोलने पड़ते हैं, जो कि कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं, जिसके पास बाद में मुझे मेरे फादर इन लॉ के पीछे पीछे जाना पड़ता है। और आप जब कहते किस्मत का धनी है तू और तेरा राजयोग भी खुल चुका है, तो गुरुपा प्लीज प्लीज अब आपको मेरे बच्चों की खातिर, मेरी खातिर और स्पेशली मेरी मदर जो वहां दूर बैठ के अपनी बेटी का यह हाल देखते और सोचती भी हैं कि कहाँ फंस गई है मेरी बच्ची, क्योंकि संगत जी हर घर में ऐसा होता होगा मैं मानती हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो एक बार एक बात थी कि जिस घर में देखना हो कि वहां का मालिक कैसा है उन नौकरों से पूछ लेना। तो संगत जी आप अगर हमारे घर में देखेंगे, पूछेंगे, जो हमारे हेल्पर्स आते हैं वो खुद जो है मेरे घर वालों से यानी कि मेरी सास से बहुत ज्यादा डरते हैं, उनको पता है कि कौन कैसा है और गुरुपा को भी पता है। संगत जी मैं आपको बताऊं कि गुरुपा मुझे हमेशा मैसेज देते थे कि तेरे किचन में कुछ रखा है बेटा, तेरे किचन में कुछ रखा है, तेरा ध्यान नहीं जाता है पर तेरे किचन में कुछ ऐसा रखा है जो तुझे नेगेटिविटी तेरी बढ़ा देता है। तो आज मेरे सुबह जो फैमिली है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ बाहर गए हैं 10 डेज के लिए, उनके सामने संगत जी मैं गणेश जी के बाद में यानी कि जब से पितृपक्ष शुरू हुए मैं पूजा कर ही नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या होता था, सुबह का दिया तो मैं जलाती नहीं थी, पर आज वो जब घर से बाहर निकले संगत जी मानिएगा 11:30 बजे मॉर्निंग के, कैसे मेरे से मालिक ने दिया जलवाया वो मालिक को पता है। और जो ये आज उन्होंने बड़ा सा कोई व्हाइट कलर का पत्थर था, मेरे हिसाब से वो फिटकर ही थी कि क्या था, 2-3 बर्तनों के पीछे से वो मेरे से निकलवाई है। और कैसे निकलवाई है गुरुपा ने मुझे नहीं पता, मैंने सोचा ही नहीं था मैं कुछ ढूंढूंगी, मैं कुछ करूंगी, पर हाँ ये जरूर है कि मेरी जो सास है जो भी हमारे लिए खाने पीने का रख के गई थी, व्हाइट कलर की चिप्से और इस टाइप से चीजें जो कि मुझे पता है कि वो हमें कुछ देना पसंद नहीं करती है, और कहीं ना कहीं जब जिस चीज पे शक हो
बच्चों को नहीं देनी है तो मैंने वो बाहर जाके ही दे दी। तो मैंने तो वो निकालने के लिए जब कबर्ड खोले तो उसके पीछे जो वो ये व्हाइट कलर का पत्थर आज गुरुपा ने घर से निकलवाया, वो फटकरी टाइप का कोई बहुत बड़ा व्हाइट कलर का पत्थर यूं ही पड़ा हुआ था। अब गुरुपा ने आज बाहर मंडे के दिन निकलवाया है तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी, क्योंकि संगत जी किचन में आए दिन मुझे जलता तो रहता ही था, मेरा हाथ काले काले निशान हो जाते थे। और 2-3 दिन पहले भी एक काले से मकोड़े ने मुझे इतनी तेज काटा जैसे किसी ने मुझे बहुत भयंकर सुई चुपाई हो। तो गुरुपा का खेल गुरुपा जानते हैं। मंडे को आज उन्होंने ब्लेस किया है, कड़ा प्रसाद बनवाया, इतनी पॉजिटिविटी भेजी आज घर में, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी मेरी सिस्टर इन लॉ के दिए हुए पुराने टॉयज थे वो भी आज गुरुपा फटाफट घर से बाहर निकलवा रहे हैं। कैसे गुरुपा आज एक ही दिन में 6-7 घंटों में इतनी सफाइयां करवा रहे हैं, मैं हैरान हूँ, क्योंकि मेरी जो बुद्धि थी ना संगत जी वो बिल्कुल बांधी नहीं थी। लेकिन अब गुरुपा हाथ पकड़ के कहाँ कहाँ से क्या क्या निकलवा रहे हैं, मैं अनंतम शुक्राना करूंगी गुरुपा का। पुराने कपड़े भी गुरुपा ने कहा जो नहीं काम में आ रहे उसे नमक के पानी से धो के तुम बाहर कर दो, और अगर हो सके तो डेली के पानी में जो हम अपने डेली के कपड़े भी होते हैं उनमें नमक भी डालो, क्योंकि आजकल नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। संगत जी मैं आपको बताऊं कि जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे को मेरी फ्रेंड की मम्मी ने बुलाया है खीर खाने के लिए, तो मेरी जो हम नहीं भड़केंगे एकदम से, अगर हम हर किसी पे हमारा भी शक नहीं जाता, हम इतनी गुरुपा की भोली संगत है, लेकिन मेरी जो सास है वो एकदम से भड़क गई कि नहीं, जमाना खराब है, किसी के हाथ की भी सफेद चीज नहीं खानी चाहिए। लेकिन जब उन्हें लगा कि मैं देख रही हूँ तो उन्होंने एकदम से बात पलट दी और उन्होंने कहा नहीं बेटा, ऐसे किसी के घर नहीं खाते, ऐसा अच्छा नहीं लगता ये वो। तो आज हम दुनिया में आईना लेके ही घूमते हैं, जो हमारे मन में है वही हमें सामने वालों का लगेगा कि ये मेरे बेटे को कुछ गलत खिलाने के लिए ही बुला रही है। गुरुपा ने हर बार दिखाया, और वही चीज सेम चीज व्हाइट कलर की जिप से पर्टिकुलरली वो हमारा न्यू पैकेट हमारे लिए रख के गई। हाल ही में वो मेरे बच्चों के लिए टॉयज घड़ी वाले लाई थी, जो कि छोटे वाले बेटे का तो मेरे गुरुपा ने तुड़वा दिया जल्दी से, और उसको जब वो टूटा भी है तो उस बच्चे को फीवर भी आ चुका है। गुरुपा ने कल बोला था, कल का दिन बहुत कष्टदायक था, यानी कि कल जो संडे था, और था सच में संगत जी बहुत गंदा दिन था। कल पूरा दिन गुरुपा ने जैसे भी मेरे आंसू निकलवाए हैं वो गुरुपा को जानते हैं, कष्ट कटवाने के हिसाब से। और कल रात में ही बच्चे को, छोटे वाले को फीवर आया भी है, और ये गुरुपा ने सत्संग में सब सुनवाया था मॉर्निंग में उठते से ही, कि कैसे कल का दिन भारी था और कैसे एक बच्चे को गुरुपा ने उसको फीवर में करा। और जो सत्संग में सुनवाया वो सेम चीज संगत जी मेरे साथ इस घर में हुई, कि कैसे वो गिफ्ट एक जने का, एक भाई का टूटा है, बड़े वाले का मैंने फिर जब से फेंक दिया उठा के। संगत जी गुरुपा कहते हैं वहमों में नहीं पड़ो, लेकिन जब उन्होंने कहा है मैंने सपने में जिन चेहरों को तुम्हें दिखा दिया है उनसे अलर्ट हो जाओ, अलर्ट रहोगे। मैंने तुम्हें क्यों दिखाया, आज दिखाया ही अलर्ट होने के लिए ही, वरना मैं तुम्हें क्यों दिखाता। और मेरे को हमेशा से मेरी सास का चेहरा आया है, यहाँ तक कि उनकी गंदी क्रिया भी मेरे को सपने में दिखाई है, कि कैसे मेरे बालों को पकड़ के उन लोगों ने हवन में डाला है मुंह को। सो गुरुपा मदद करिए, गुरुपा मदद करिए, लाज रखिए गुरुपा, आपकी बेटी की लाज रखिए। अब इस दलदल से बाहर निकालिए गुरुपा, बहुत बहुत उम्रें जा चुकी है, बहुत टेंशन ले चुके हैं, बहुत बच के जल चुके हैं, बहुत नींबू घोल लिए, बहुत कुछ उतारा कर लिया गुरुपा। आप बचाए हुए हैं, आप सही सलामत हमें बचाए हुए हैं, लेकिन अब हम भी आपके चरण शरण में हैप्पी ब्लेस्ड शब्द सुन के खुशहाल पूरे घर का पॉजिटिविटी के साथ, जैसा आज मुझे लग रहा है वैसा माहौल रख के जीना चाहते हैं गुरुपा। इसलिए अब मेरी अर्जी और भी आपकी बेटियों की अर्जी है, उन्हें जल्दी जल्दी स्वीकार करिए गुरुपा। आप कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन हम मतलब ये सब तो मांग ही सकते हैं गुरुपा। आपने कहा मटेरियल चीजें मत मांगो, लेकिन ये चीज मांगना तो आपकी बेटियों का भी हक है ना। आज हमारे पिता के हाथ में जो होगा हम उतना तो मांग ही सकते हैं। आज अगर हमारे पिता है, अगर बायोलॉजिकल फादर जो होते हैं, आज अगर हमें वो कुछ पैसों के पता है, हमें जहाँ हमारी उम्मीदें पूरी होगी वहां से अगर हम 10,000 मांग सकते हैं, तो आज हम अपने गुरुपा से ये ब्लेसिंग भी मांग सकते हैं गुरुपा। तो प्लीज रहम करिए, और शुक्राना है आपका, आपने इतना प्यारा और इतना बड़ा शुक्राना सत्संग मंडे को रिकॉर्ड करवाया है, क्योंकि संगत जी मेरी बोली नहीं काम करती थी, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट से ज्यादा मैं शुक्राना सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाती थी। कड़ा प्रसाद बनवाया है जो कि मैं नहीं बना पाती थी। मतलब ऐसा लगता है कि मेरी सास के अंदर ही ऐसी कोई नेगेटिविटी वो लेके घूम रही है, जो कि मुझे इतनी ज्यादा वो कि मुझे जीने ही नहीं दे रही है। मतलब मैं इम्पॉसिबल सी चीजें नेगेटिव वाली पॉसिबल सी है इस दुनिया में। मैं हैरान हूं, मेरे को, मैं राधा रानी मेरे सामने है। कहते हैं कि सारे देवी देवताओं के पास में अस्त्र शस्त्र होते हैं, लेकिन एक राधा रानी ऐसी जिनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, उनकी मनमोहक मुस्कान से ही ब्लेसिंग्स मिल जाती है। तो राधा रानी से भी मेरी आज यही दुआ है
मतलब अरदास है कि राधा रानी, जैसे कि आप बिना अस्त्र और शस्त्र के इतनी महकती रहती हैं, वैसे ही अब हमें भी इन बिना अस्त्रों और शस्त्रों के महकना है। तो प्लीज हमारी दुआओं को कबूल कीजिए। आज के शुक्राने सत्संग को विराम देते हुए संगत जी अनंतम शुक्राना। माफी चाहूंगी अगर आज अपने पितृपक्ष से भी, कुल देवी देवता से भी, क्योंकि गुरुपाका और नीम करौली बाबा जी का हमेशा आता है, अपने कुल देवी देवताओं से माफी मांगो, उनको याद करो। तो हमारे जो भी परिवार के मायके और पियर पक्ष के, ससुराल पक्ष के कुल देवी देवता जी हैं, आज उनसे क्षमा मांगूंगी और उनको अनंतम कोटि शुक्राना भी करूंगी। शुक्राना सत्संग में गलती हो गई हो तो माफी, और शुक्राना सत्संग का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, धन गुरु नानक, धन सोडी पातशाह दी, जय बीबी पानी जी, जय पीरां दी, जय डुबरी वालियां दी जय हो, माता रानिया दी जय हो, सिंगा शहीदां दी जय हो, हरगोबिंद महाराज दी जय हो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी जय हो, सच्चे पातशाह जी की वाहिगुरु दी सदाई जय हो, बालकनाथ दी जय, गोगा महाराज दी जय, यीशु मसीह दी जय, जय हो 33 करोड़ देवी देवतियां दी, वाहिगुरु सच्चे पातशाह तुहाडी सदा ही जय। धन गुरु नानक सोडी पातशाह करो किरपा, हाजरियां नवावो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, पुची सदा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सोडी सतगुरु सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज का दिन दिखाने का, रोज नया दिन ब्लेस करने का। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। आपके आगे बैठ के मैं गुरु महाराज जी सत्संग करने बैठी हूँ। जो बुलाओ आप ही बुलाओ, जो बुलाओ खुदा परमेश्वर आप ही बुलाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने सत्संग में सुनवाया, आज तेरे बेटे पे बहुत भारी कष्ट है, जो करने कराने वाले हैं वो हार नहीं मान रहे, उसने तेरे बच्चों पे बहुत बड़ा तंत्र भेजा है, तो वो भी कष्ट कटवा सुन के। दूसरा तीसरा मैसेज ऐसे ऐसे करते करते तो जल्दी सुन, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। फिर तेरी बेटी पे कष्ट आ रहा है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। फिर अगला मैसेज आता है तेरे पति पर वशीकरण में काट रहा हूँ, तो सत्संग सुन और ट्रिपल 7 की ब्लेसिंग ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवाने का गुरु महाराज जी। तेरी सत्संग ही तेरी मेडिसिन है, तेरी दवाई है। तू सत्संग को इग्नोर मत किया कर कुड़िए। जब मैं सत्संग को एक दो जो सत्संग है ऊपर सुन के, तो मैं थोड़ा अंदर से फीलिंग ये ले लेती हूँ, क्या गुरुपा ऐसे ही सत्संग आते रहते हैं, अब एक ही सत्संग में आप मान जाया करो, मतलब कि जो करना वो तो आप ही ने करना है। वो हम जानते हैं कि जब हमने सत्संग शुरू कर ली, तो सत्संग शुरू भी करें चाहे ना करें, वो तो आप साथ ही हो, सदा सहाय हो गुरु महाराज जी। आप अपने बच्चों की देखभाल आप ही करते हो गुरु महाराज जी। हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं गुरु महाराज जी। वो आप चाहते हो कि समय बस भगवान में लगाए, समय अपना सत्संग में लगाए, अपना बच्चा आपका इधर उधर की बातों से दूर रहे। वो आपकी यही होती है मेरी वजह। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, सीधे रास्ते पे चलाने के लिए गुरु महाराज जी। तो सत्संग आगे आगे ले आते हैं, फिर सुन बोल इग्नोर मत किया कर कोई। सत्संग तेरे लिए ही होता है, जो भी सत्संग भेजता हूँ तेरे सामने आता है, वो तेरे लिए ही होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ऐसा बताने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। बाबा जी, आज मैं आपसे सत्संग में आपने बहुत सुनवाया। आज एक आंटी से सुना, वो भी मेरा भी वही उस समय ये चल रहा था कि यही सत्संग आज मेरी है गुरु पिता जी, कि हम कौन हैं, कुछ भी नहीं। आंखें हैं आपकी हैं, कान हैं आपके हैं, जो हम बोल रहे हैं खा पी रहे हैं वो सब आप ही का है, मुंह भी आप ही का है, जो देते हो वो सब कुछ आप ही का है गुरु महाराज जी। रग रग में ब्लड आपका है, सब कुछ आपका है, जो हम गंदे मंदे सब आप ही का है गुरु महाराज जी। तो जो अगर आपका है, जी शरीर आत्मा आप ही की है। क्योंकि देखो संगत जी, माड़े कर्म करवाए गुरुपा नहीं, क्योंकि वो कर्म कटवाने के लिए ही थे। उनको पता था
कितने कर्म ऐसे करने हैं इसने, कितने करवाने हैं। गुरुपिता उसमें भी सहाय थे, उसमें भी हमारी हर वेले रक्षा कर रहे थे। तो कितने कर्म कटवाने थे, कितने आगे के बनाने थे, ये सब कुछ गुरुपिता को पता है। हमने हमें पता नहीं, अब हमें क्या पता है मुक्ति है आगे या आगे फिर जन्म लेना है, ये गुरुपिता ही जाने। ये गुरु महाराज ने सारी तैयारी करके रखी हुई है हमारी। कितने कर्म हमने आगे के लिए बनाने थे, वो भी करवा लिए गए। जो आगे जाके कटवाने हैं, तो गुरुपिता जी अभी लेट मिले हैं तो आगे जाकर क्या पता जल्दी मिल जाए, क्योंकि कर्म इसी जन्म में कटवाए जा रहे हैं। अगले जन्म में जल्दी मिल जाएंगे, सतयुग आ जाएगा। फिर कहते हैं ना सतयुग फिर आना है, क्या पता सतयुग फिर आ जाए। गुरु महाराज जानते हैं सब कुछ, वो आगे की तैयारी कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि अभी का हो रहा है, जो सब हो रहा है हमारे, हम लोग बड़े दुख सह रहे हैं, हम बड़ा कुछ करते हुए ये सब कर, ये भाई उनको पता है कि आगे का क्या सोच प्लानिंग है उनकी। जो इस चोले को छोड़ के आगे जो चोला तैयार करना है ना, वो गुरु महाराज को ही पता है, हम नहीं जान सकते। तो जो गुरु महाराज का इस आत्मा में प्रवेश है, इस शरीर में, इस बॉडी में बैठे हैं गुरु महाराज जिसमें, तो फिर उस शरीर की रक्षा क्यों नहीं करेंगे गुरु पिताजी, बताओ मुझे। बेटा का, बेटी का, पति का और मेरा जो शरीर है वो गुरु पिताजी के हैं, तो फिर उस शरीर की रक्षा तो गुरु पिता खुद कर रहे हैं। क्यों आएगा कोई कष्ट? आएगा भी तो गुरु पिताजी महाराज खुद अपने शरीर की रक्षा करेंगे। हम कुछ नहीं लगते इस शरीर के, उन्हीं का हक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। तन तन निरंकार है, तन तन निरंकार है। वाहिगुरु सोडी पातशाह की जय। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बड़े मंदिर का सुनवाया गुरुपिता जी ने। एक बड़े मंदिर से गुरु जी की कॉल आई थी, मैसेज आया था, सत्संग आया था कि बड़े मंदिर बुला रहे थे गुरु महाराज जी आंटी को। मैं और गुरु पिताजी उन्होंने बोला कि 7 बजे वो बंगला साहिब गुरु पिताजी उनको अचानक से ले गए। तो हमने कल की जाने की तैयारी कर ली है, आप ही लेके जाओगे गुरु महाराज जी, आप ही लेके आओगे। सो बहनों ने सोचा हुआ है, हमने शीशगंज साहिब भी जाना है, बंगला साहिब भी जाना है। आप कितने, मैं चाहती हूँ कि उसी समय मैं जाऊं, 7 बजे ही हमें लेके जाओ गुरु पिताजी। अब देख दिया गुरु पिताजी ने सुनवाया है तो ऐसा ही करेंगे गुरु महाराज जी की, ये लीला ही होगी। अनंत शुक्राने गुरु महाराज जी, आपने ब्लेस की है यात्रा तो आप ही लेके जाना, आप ही लेके आना गुरु महाराज जी। ढेरों ब्लेसिंग से भरकर लेके आना हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो शरीर में दर्द हैं, अब गुरु पिताजी प्रॉपर इलाज करा लो, प्रॉपर इलाज करा लो, मेरा पूरा ट्रीटमेंट करवाओ। जिन नसों में पेन, जोड़ों में पेन, जो भी जहां जहां भी पैरों में इतनी जकड़न दर्द है ना गुरु पिताजी, ये सारे दर्द खत्म करवा लो गुरु महाराज जी। इस शरीर को अच्छा चंगा भला कर दो गुरु महाराज जी। तब जाके, एक तो पहले लेट हो चुकी हूँ खुशियों से, अगर जब ये जीवन बचा कुचा भी ऐसे खराब हो जाएगा गुरु पिताजी, फिर तो कोई
बेनिफिट ही नहीं होगा गुरु महाराज। अब जो बचा कुछ जीवन बचा है गुरुपा, अब इस देही से जो आप ही की है, इस शरीर से थोड़ा सा जीवन जी लेने दो गुरु महाराज जी, इसे एंजॉय कर लेने दो इस जीवन को, अच्छा जीवन दे दो गुरु महाराज जी, अच्छा जीवन दे दो। स्ट्रेसफुल लाइफ से अब छुटकारा दो गुरु महाराज जी, अच्छे वाला जीवन शुरू कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी जवाई आपके आशीर्वाद से भरपूर रहें। बेटा और बहू आपके आशीर्वाद से भरपूर रहें, सदैव उन पर अमृत वर्षा करें, अपनी प्यार की वर्षा करें, अंग संग साई होके रखें उनको बच्चों के साथ आप गुरु पिता जी, सर्वेली रक्षा करें गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी सारी खुशी दे रहे हैं, सारी खुशी है, कोई कमी नहीं है, अनंतम शुक्राना। बस एक मेरे क्रोध पे वश हो जाए, मेरा कंट्रोल हो जाए, अहंकार पे कंट्रोल हो जाए, जो बुरी आदतें उन पर कंट्रोल हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है इन पे मेरा वश हो जाए, कंट्रोल हो जाए गुरु महाराज जी। और जो किया कराया है इन चीजों को भस्म कर दो गुरु पिताजी। आपने बोला मुझे एक गिफ्ट दे के रख के गए हो, कहाँ है मुझे ढूंढवा दो गुरु महाराज जी, जा कहीं से आना है वो आप ही जानो, आप ही जानी जानो। हाँ गुरु पिताजी, आज मुझे ब्रेसलेट रूप में मिले हो और आज पहली बार ये ब्लेसिंग मिली है गुरु महाराज जी कि धन गुरु नानक आ गए हैं आपके साथ। जय गुरु जी, शिव शंकर भोलेनाथ और गुरु नानक जी आ गई हैं आपके साथ। ब्रेसलेट मिला है संगत जी मुझे आज, और वो भी ना संगत जी मैंने एक मेरा बिल्कुल सेम टू सेम ब्रेसलेट के कलर का लेवेंडर लेवेंडर शेड का जो मैंने ना सूट अपना प्रेस करवा के रखा है जाने के लिए, तो लेवेंडर शेड का ही मैं ना 2 सूट प्रेस करवाए, मरून और लेवेंडर। दोनों में पजल थी कि मैं जाते समय कौन सा पहनूं। तो मैं संगत जी आज मुझे चाव था कि मैं गुरु पिताजी के जाऊंगी तो बड़ी सज धज के जाती हूँ मैं गुरु महाराज के घर। मैं नहीं ऐसे सड़ी बसी बन के जाती, मैं तो सज धज के, मेरे ब्याह वाला दिन हो जाता, वो तो शादी वाला दिन हो जाता है मेरा, ऐसे मैं सज धज के जाती हूँ। तो मुझे ऐसा था मैं क्या क्या कुछ करके जाऊं, मैं यार नया क्या करके जाऊं। मैं सोचा मैं ना शेड्स लेके आती हूँ। तो मैं गई संगत जी, मैं पहले दूसरी जो निकाह के शेड्स बनाते हैं उनके पास गई थी पहले मैं। वहां पर देखती रही अच्छे लगे मुझे, प्राइस ज्यादा था लगा मुझे। फिर मैं दूसरी साइड मुझे वहां पे ज्यादा है जहाँ पे मुझे पहली बार गुरु जी की ब्लेसिंग मिली थी, मैं उनके गई संगत जी। तो क्या हुआ, मैं शेड्स मुझे पसंद आए, मैंने ले लिए। वो भी मुझे बस थोड़ा पिंक की शेड पे मिले, पिंक ही मिले मुझे, जिनके मेरे लेवेंडर सूट से वो बहुत मैच करेंगे, जचेंगे। तो गुरुपिता जी मैं शेड्स पकड़े, पैसे दिए उनको, तो उन्होंने पहले मुझे ऐसे उस रूप निकाला उन्होंने अपने लॉकर से, मुझे देने लगे वो, मैंने मांगे भी नहीं थे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं गुरु जी को पाकर इतनी धन्य हो गई कि गुरुपिता ये तो बिन मांगे ही मिल गए, आपने बोला था मैं आऊंगा तो आ गए। और उसमें गुरु नानक जी और शिव जी और गुरु जी बैठे हैं। जय गुरु जी, त्रिदेव भी हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी मुझे स्वप्न में आया था, अब तो मैं बोलती जा रही हूँ, डेली मुझे दर्शन होते हैं उन देवी देवताओं के, बहुत सी कहानियां चलती रहती है मेरे गुरु पिताजी महाराज की स्वप्न में। तो उसमें एक बार मुझे दर्शन हुए थे कि पहले एक ओम बना, फिर एक ओंकार बन गया। तो आज वही हुआ,
ओम भी आ गए, एक ओंकार भी आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु पार से ही सबके साथ सहाय हो वो गुरु महाराज जी, सबकी रक्षा आप ही ने करनी है। ये चोले जो हमें दिए हैं ये आप ही के हैं गुरु महाराज जी, रंग बिरंगे चोले मेरे गुरु महाराज जी के, रंग बिरंगे चोले। कोई अहंकारी, कोई क्रोधी, कोई लालची, कोई चुगलखोर, ये मेरे गुरु महाराज जी के ही चोले हैं। ये सब छूट जाएंगे, ये चोले यहीं पे रह जाएंगे ना, छूट जाएंगी। इनकी ये बैड आदतें भी है ना गुरु महाराज जी, इनकी बैड आदतें भी छूट जाएंगी जब इसमें आपका वास हो गया, है ना गुरु महाराज जी। जब इनमें आप ही का वास हो गया तो ये जो हमें मिल रखे है ना वो अम, वाहिगुरु ने दिए हैं, ये भी वाहिगुरु के ही हैं। तो ये गुरु की कृपा से ही हटेंगे। सो गुरु की कृपा हम पर होने वाली है, हो भी रही है, हो चुकी है। गुरुपा ने हमें अपना लिया है इसी चोले में। तो गुरु महाराज जी अब ठीक भी आप ही नहीं करना है, इनकी रक्षा भी आप ही नहीं करनी है गुरु महाराज जी, ये रंग बिरंगे चोलों की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। करो कृपा, मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित है। कबूल करो ये श्रद्धा के फूल मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम गलतियां माफियां मांगती हूँ, पापों की क्षमा मांगती हूँ सबकी तरफ से, मेरी तरफ से गुरु महाराज जी। सबको माफ कर दो, सबको गले लगा लो गुरु महाराज जी। आगे से ना करें बुरा, ना बुरा बोले, ना बुरा करे, ना बुरा सोचे, ना कोई हमारा बुरा करे, ना बुरा सोचे महाराज जी। अनंतम शुक्राना, सबको सद्बुद्धि दो गुरु महाराज जी। आज का शुक्राना कबूल करें, अगर कोई गलती हुई तो क्षमा करें गुरु महाराज, क्षमा करने संग जी। गुरु पर अपना भी ध्यान रखो, हमारा भी रखो, आप ही नहीं करना है, अब तो रब हो गुरु महाराज जी, आपने ही करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन गुरु नानक हर गोविंद जी। बाबा पटपाग सिंह जी की जय, पीर बाबा की जय, बालकनाथ की जय, गुग्गा महाराज की जय, सिंहों शहीदों की जय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी। गुरु जी के सम्मुख बैठ के उनके चरणों में मैं अपना शुक्राना सेशन शेयर करने जा रही हूँ। गुरपा कुछ गलती हुई तो भूल चूक अपनी बेटी को माफ़ करना पापा। अब मैं मंत्र जाप से शुक्राना सेशन शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पापा मैंने सत्संग शेयर नहीं कर पाई, मैं डिले हो गई हूँ, मैं 2-3 दिन। अब मुझे माफ़ करना। आपको भी पता है क्या परेशानी चल रही है घर में कुछ, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई हूँ गुरपा। पर मैंने कल भी सोचा था आपको शुक्राना सेशन शेयर करूँगी, कल पर मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा अपनी बेटी को लेके, आपको पता है। पर आपने मेरा पूरा साथ दिया पापा, आपने मेरा पूरा, हमने हमेशा आपने मुझे सपोर्ट किया है, पूरा हमेशा आपने हम संग रहे हो, आप मेरे हमेशा साथ दिया है। संगत जी, मेरी बेटी के पीरियड्स की बड़ी दिक्कत थी, उसको क्लोट्स आते थे तो वो डर रही थी कि मेरे को कुछ दिक्कत तो नहीं कि मम्मी आपको रसोली है, यूट्रस में मेरे को तो नहीं हो गई है। वो ऐसे रोने लग जाती थी हर महीने। तो मैं गुरुजी को मैंने गुरुपा से बोला, मैंने कहा पापा अगर आपकी इच्छा हो तो आप ले चलना हॉस्पिटल और बेटी को दिखवा दूँगी मैं। तो पापा आप अंग संग चलना, आपका जैसा आपको अंग संग लेके चलती हूँ हमेशा। गुरुपा आप ही मेरा साथ देते हो पापा। और तो पापा मेरे साथ हरदम जैसे कि जाते हैं, मैं कहती हूँ पापा चलो कहीं भी होता है पापा चलो आप मेरे साथ अंग संग चलो, तो पापा हमेशा मेरे दिल में मेरे अंग संग रहते हैं। तो पापा ने मेरा बहुत साथ दिया। हमने स्लिप कटवाई, डॉक्टर नहीं आई, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया, कहते हैं बेटा ज़रा सा थोड़ा सा इन्फेक्शन है, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं होती है।
ये तो ऐसा होता रहता है, बच्चों के हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, इस वजह से गुरपान तंतम को शुक्राना पापा आपका लख लख शुक्राना। मैं तो डर गई थी कि मेरे से दिक्कत है यूट्रस में रसोली है तो मेरी बेटी के ना हो जाए। पापा आपने बहुत बहुत उपकार के पापा बचा लिया, आपने आपका लख लख शुक्राना 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 अंतम तक कोट कोट शुक्राना। पापा आप मेरा बहुत साथ देते हो। और दूसरा सत्संग है संगत जी मेरे बेटे का, मेरा बेटा जॉब करता है तो उसकी जो एक्टिवा है ना तो वो पता नहीं चार्जिंग करके ले जाता है घर से ही, और 2-3 दिन उसके साथ ऐसा हुआ कि वो 2-3 घंटे में वापस आ गया घर पे, और वो मायूस हो गया ना, वो गुस्सा भी हो गया और रोने का समूह जाता था आके कि मेरी तो चार्जिंग एक्टिवा ख़राब हो गई है। तो वो मैं उसे समझा रही थी, मैंने कहा कुछ ना देख लेंगे, नहीं तो देख के ले लेंगे दूसरी बाइक, इस एक्टिवा को किसी को सेल कर देंगे और देख लेना दूसरी कोई बाइक हो तो संगत जी मैंने कृपा से अरदास करी। मैंने कहा उस दिन पापा मैंने कहा पापा मेरे बेटे की एक्टिवा पता नहीं चार्ज होती है और एक दिन जल्दी आ जाता है, इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने पापा से अरदास करी पापा कुछ करो, तो पापा ने ऐसी महिमा दिखाई संगत जी कि मैं तो हैरान ही रह गई। मतलब जो एक्टिवा जैसे पहले चलती थी ना वही बिल्कुल प्रॉपर अब चल रही है। बीच में पता नहीं एकदम क्या हो गया था, 3 घंटे चलती थी वापस आ जाता था। उसको 2-3 दिन ऐसा हुआ कुछ ऐसे आया, बड़ा उदास होता था, फिर रोने सा मुँह जाता था, रोता तो नहीं था पर ऐसा हो जाता था गुस्सा सा, परेशान सा, बोलता तो नहीं था, कोई अपनी बात शेयर नहीं करता वो दिल की। संगत जी मैं कितना ही पूछ लूँ पर मेरा बेटा बताता नहीं मुझे, तो मैं उससे बहुत पूछती हूँ मैं। फिर मैंने उसको एक दिन कह दिया, मैंने कहा मुँह पे, मैंने कहा मैंने गुरुजी से अरदास करी थी गुरपा ने देख तेरी कितनी जल्दी सुनी है, देख तेरी एक्टिवा, देख तेरी 3-4 घंटे जो मैं आ जाता था जो वही इसी टाइमिंग आता है, तेरी एक्टिवा में फ़र्क है। गुरुजी ने पता नहीं कैसे चमत्कार किया संगत जी। गुरपा तो हमारा इतना पापा पे साथ देते हैं। पापा आपका लख लख शुक्राना, आपका अंतम कोटि कोटि शुक्राना पापा, पर जितना शुक्राना करूँ तहे दिल से आप उतना कम है पापा। आप बहुत साथ देते हो, बहुत साथ देते हो गुरपा। और तीसरा संगत जी, तीसरा सत्संग ये है संगत जी मेरा, हमारे यहाँ काशीगिरी मंदिर में पानीपत में ही एक सत्संग था, संडे का था, हाँ संडे का सत्संग था। तो संगत जी नहीं संडे का नहीं, सॉरी सैटरडे का था शायद, हाँ मैं भूल गई। तो मेरे को जाना था सत्संग में, तो मेरे अंकल जी तो वैसे ही जल्दी आ जाते हैं, तो मैं गुरपा से ऐसी कहती 2-4 दिन पहले कि पापा आपने तो मुझे लंगर प्रसाद नहीं खिलाया और मेरा तो लंगर प्रसाद खाने का बड़ा दिल है पापा। आपने जैसे मेरे को 1 महीना सारा रहता है तो मैं गुरपा से मैं गुरपा से मन ही मन कहती हूँ पापा मैं तो लंगर प्रसाद खा के आऊँगी, मतलब पूरी थाली खा के आऊँगी, मेरा बड़ा मन है पापा ऐसा। तो संगत जी जैसे ही हम काशीगिरी मंदिर में हमारे सत्संग था, तो हम जैसे ही गए ना तो वहाँ पे तो मेरी बेटी भी गई। मैंने अपनी बेटी को बोल रखा था कि सत्संग में चलोगे, तो बेटी कहती है हाँ मम्मा चलेंगे। तो हमारे ये जो कुछ पड़ोसी हैं संगत आंटियाँ वो भी काफ़ी सारे गए थे। तो संगत जी जैसे हम एंट्री करे तो मैंने तो देखा कि रोटियां बन रही है। मैंने वाह गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुपा आपने तो बहुत जल्दी सुनी। पापा आप तो दिल की बात अपने बच्चों की कैसे हमेशा सुनते हो पापा, कोई भी नहीं सुनता पर आप तो 1 मिनट में, बच्चों को भी मेरे को कितनी बार कहना पड़ता है ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो। मैंने तो पापा से बस ऐसे ही कह देता पापा बहुत दिन हो गए मैंने लंगर प्रसाद नहीं खाया, मतलब मेरे को रोटी खाने का मन है, रोटी दाल ये सब चीज़। तो गुरपा ने मेरी ऐसी सुनी संगत जी कि हम गए, बहुत अच्छा चाय प्रसाद मिला हमको, गुरपा की ब्लेसिंग मिली। गुरपा इतने अच्छे लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, हंस रहे थे। गुरपा मेरे को देख के मतलब अब मुझे रोना नहीं आता। जब से गुरपा ने मुझे कहा ना तो रोया ना कर, तो पता नहीं पहले मेरे बहुत आंसू आती थी संगत जी, मैं सत्संग में जाती थी बहुत रोती थी। तो अब मतलब मेरे अंदर इतनी खुशी थी गुरपा को देख देख के, गुरपा कितना हंस रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, पापा कितने हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं बहुत अच्छी। तो मैं भी पापा को देख के ऐसी स्माइल कर रही थी कि पापा आपने देखो अपनी बेटी को बुला लिया सत्संग में, गुरपा आपका लख लख शुक्राना पापा, हम कोट कोट शुक्राना। फिर बहुत अच्छा सत्संग हुआ और वहाँ पे बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली, गुरपा ने हमें ब्लेसिंग दी, गुरपा ने कर प्रसाद भी खिलाया। फिर हमें लंगर होना था वहाँ पे, तो वहाँ पे लाइन लगी, फिर हमने लंगर खाया। संगत जी इतनी स्वाद सब्जी थी आलू की, मज़ा आ गया। गुरपा ने रोटी खिलाई और गुरपा ने रसगुल्ला, टॉफ़ी प्रसाद, आलू की सब्जी और उड़द चने की दाल थी। बस मन तृप्त हो गया, ऐसा लगा पता नहीं
जैसे ऐसा लगता है मैं ऐसे ये लंगर थाली खा के आती हूँ ना कहीं भी सत्संग में, मुझे का ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैंने क्या अमृत खा लिया है, ऐसा लगता है। संगत जी मुझे इतना स्वाद लगता है, मतलब मेरा तो जी सा नहीं भर रहा था। मैं तो सोच रही थी मैं इनको एक और कोई रोटी दे दे, मुझे एक चपाती दे दे। गुरु जी की यही मर्जी थी, गुरु जी ने 2 रोटी खिलाई। तो मुझे उस टाइम पेट नहीं, ऐसा लग रहा था पेट नहीं भरा है। और जैसे जैसे मैं घर आई ना, मुझे हल्की हल्की भूख लग रही थी। फिर पता नहीं मेरा एकदम ही ऐसा पेट भर गया, जैसे पता नहीं मैंने कितना खा के आई हूँ मैं। फिर मैंने कुछ नहीं पिया, फिर मैंने दूध पिया, बस दूध पी के मैं सो गई। मैंने इनका खाना बनाया सबका। फिर आपका लक लक शुक्राना पापा, हम दम दम कोट कोट शुक्राना पापा, आप हमारे दिल में रहते हो, आप हमारी हर चीज़ सुनते हो, हर बात सुनते हो पापा। बच्चे पति लोग भी नहीं सुनते हैं, कोई अंकल जी नहीं सुनते हैं कोई ऐसी बातें किसी की भी, पर पापा आप तो बहुत बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो गुरुपा। आपने इतनी अरदास इतनी जल्दी जल्दी सुनते हो पापा, आपका लख लख अंतन पर कोट को शुक्राना। पापा कहते हैं फेसबुक के जरिए, कहते हैं बेटा तू इस महीने बस थोड़ा तेरा टाइम अच्छा आने वाला है, कि तू परेशान ना हुआ कर, तू टेंशन ना लिया कर किसी बात की। जब तेरे गुरु पाए तो तेरे को किस चीज़ का डर है? तेरे घर में जब संगत जी कहते हैं ना, गुरुपा का जिस घर में स्वरूप होता है, गुरुपा साक्षात विराजमान होते हैं, तो उस घर में कोई कुछ नहीं कर सकता है, किसी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई बुरी शक्ति नहीं आ सकती है हमारे घर में। जब हमारे गुरु जी का वास है तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। संगत जी जब से मैं गुरु जी से दिल से जुड़ी हूँ ना, मुझे 2 साल हो गए। मैं 2023 से जुड़ी थी, तो अब 2025 चल रहा है। बस मैंने आज तक रिकॉर्ड हो गया है, मैंने गुरुजी से जुड़ने के बाद कहीं भी झाड़ा नहीं लगवाया, कहीं भी कुछ नहीं करवाया, कहीं आज तक किसी के पास नहीं गई झाड़ा लगवाने, धागा बनवाने, किसी का नहीं। मेरा मन नहीं मानता बिल्कुल भी। बस मैं जो भी मेरी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, मैं गुरुजी के ऊपर छोड़ देती हूँ। गुरुजी आप ही करोगे पापा, आप ही संभालोगे। पापा ने मुझे संभाला है, मेरे से इतने बड़े बड़े संकट थे, पापा ने तो मेरा ऐसे काटा है। संगत जी मैं वो दिन याद करके ना बड़ा वो घबराती हूँ कि मेरा कैसा टाइम था, मैंने कैसे कैसे दिन काटे अपने। मेरे को पता नहीं क्या हो गया था, मेरे ऊपर पता नहीं क्या करवा रखा था किसी ने। तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे को इतने गंदे गंदे सपने आते थे, मैं इतना डरती थी। रात रात में मैं अकेली नहीं सोती थी, ज़मीन पे सोती थी, मुझे कोई झपेट लेता था। गुरुजी वो संगत जी मैं इतना डरती थी, मेरे ऊपर इतनी हावी क्रियाएं करवा रखी थी ना किसी ने। तो मैंने बहुत साल भुगती हैं ये। मैंने धागे तक बनवाए, मैं झाड़ा लगवाती थी मुसलमानों से, पर गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुपा आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी है पापा। आपसे गुरुपा के जुड़ने के बाद मेरे को ऐसे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, मैं अब जैसे कहीं जाती हूँ तो थोड़ी वो बीमार हो जाती हूँ, पर मेरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। पर हाँ, मैं थोड़ी बीमार हो जाती हूँ, मेरे सिर में दर्द हो जाता है, जैसे आंखें भारी हो जाती है, मेरे नज़र बहुत लगती है, ये हो जाता है मेरे को। पर मेरा ऐसा वैसा मेरे को कुछ नहीं हुआ, गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने मेरे इतना बड़ा कष्ट काटा है गुरुपा, मैं अंतन कोट शुक्राना पापा आपका। मैं जितना तहे दिल से शुक्राना करूँ आपका उतना कम है पापा। मैं तो सोचती हूँ कि आप जैसे सब ये सेवा करते हैं, तो गुरुपा मुझे भी कुछ सेवा का मौका बख्शना, कभी मेरा भी घर ऐसा कर दो, मुझे कोई जाने आने में, सत्संग जाने में कोई रोके ना, मैं भी सेवा कर सकूं पापा आपकी। मैं भी संगत में जैसे सत्संग में जैसे सब सेवा करते हैं, मेरा भी बड़ा मन करता है कि मेरे को मतलब इतनी आज़ादी मिल जाए संगत जी कि मेरे को कोई रोके ना टोके ना। मैं जाती तो हूँ। उस दिन मैं सत्संग में गई तो अंकल जी मेरे मतलब गुस्सा तो हो रहे थे, फ़ोन पे मुझे बोलने लगे तू वहीं रह ले, वहीं सत्संग में रही हो, सत्संग वाले रोटी देंगे खाने को, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने इग्नोर मारा, मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर आई तो उन्होंने लाइटें बंद कर रखी थी, तो मैंने गुरु से कहा गुरु जी मुझे कुछ ना कहिए, मैं सब लड़े ना बस पापा। तो पापा ने मेरा सुना और पापा ने मेरा उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैंने उनको खाना खिलाया, वो चुपचाप सो गए। सुबह उठ के कहते हैं तू सत्संग में गई थी? मैंने कहा हाँ मैं गई थी। वो कुछ नहीं बोले। गुरु जी की मेहर इतनी है, देखो संगत जी, गुरु जी ना सबका मुंह बंद करवा देते हैं, अच्छा का मुंह बंद करवा देते हैं। जो गुरु जी की संगत है ना, उनको जो परेशान करता है ना, तो बस सब कुछ मैंने तो गुरु जी के हाथों छोड़ रखा है। मेरा भाई है, मेरे भाई ने ना जैसे उसकी मेरी भाभी के कुछ प्रॉब्लम हो रही थी गले में, तो उसने मतलब वो एक माता आती है जो कि उनको दिखवाता है, तो उन्होंने जैसे हमारा भी ये एड्रेस लेके दिखवाया, उन्होंने सबका एड्रेस लिया, तीनों बहनों का। हम 4 बहन भाई हैं, तो उन्होंने सबको दिखवाया। तो वो कहने लगे कि तेरी और जिया जी की नहीं बनती है,
मैंने कहा वो तो बहुत टाइम है, मैं तो अपने दिल में रखती हूँ, पर कोई बात मैं किसी से कहती नहीं। मैंने गुरुजी से कह रखा है, गुरु भाई पता नहीं कैसे, तो वो कहता है कि तुम्हारी तो ऐसी करवा रखी है दोनों की, मतलब ऐसा करवा रखा है तुम्हारे ऊपर कि तुम दोनों की बनी ना। संगत जी हमारी इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, इसकी अनलिमिट लड़ाइयाँ। मतलब हम एक दूसरे को, मतलब मैं तो जब भी इसे बोल जाऊंगी, पर ये तो इतनी खुंदक खाते हैं मुझसे कि पूछो नहीं। बस संगत जी, बस जब से बड़े मंदिर आए ना, जब से हम बड़े मंदिर गए हैं ना, पर संगत जी थोड़ा बहुत फर्क है। गुरुपा ने कहा था कि बेटा तू बड़े मंदिर आ, मैं तेरे को ब्लेस करूंगा। पता नहीं मेरे ऐसे कैसे अच्छे कर्म थे जो मेरे गुरुपा ने मुझे बुलाया बड़े मंदिर। संगत जी मुझे कभी विश्वास नहीं होता कि मैं बड़े मंदिर भी जा सकती थी। गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया। पापा ने, मुझे पता है मुझे ये हमारे ऊपर किसने करवा रखा था, पर मैंने गुरुजी के आगे छोड़ दिया। पहले मेरा दिल नहीं मानता किसी से कुछ करवाने का, क्योंकि जब मेरे गुरुपा ने मेरा इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले गया, इतना बड़ा कष्ट काटा है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। गुरुपा कहते हैं तू जल पिला पापा, आप जैसा आपका आदेश होगा ना, मैं पिलाती तो हूँ, कोशिश तो करती हूँ। वो ना नुकुर कर देते हैं। अगर मैं उनको कहती हूँ ना गुरुजी का जल है, तो वो तो छोड़ के चले आते हैं। अब मैं जैसे ड्रिंक करी होती है, मैं चुपचाप पिला देती हूँ, तो वो पी लेते हैं। जैसा मौका लगता है मैं सोचती हूँ पी ले। तो गुरुपा, मैंने तो पापा आपके हवाले करा था, आप ही सब कुछ करोगे, आप ही दाद बख्शोगे पापा इस बच्ची की, अपनी बेटी की। पापा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता आप भी बहुत प्यार करते हो। आपका मैसेज आता है, तू चिंता ना करिया कर बेटा, जब जब तेरा प्यो तेरे साथ है, तू क्यों डरती है? मैं कुछ नहीं डरती गुरुपा, मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं गुरुपा की बेटी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। मैं सबसे कहती हूँ, मैं अपने मन में कहती हूँ मैं शक्तिशाली हूँ, मैं गुरुपा की बेटी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब मेरे गुरुपा का हाथ मेरे सिर पे है, तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है गुरुपा, मुझे पता है। आप मुझे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, आप बहुत साथ देते हो गुरुपा। आपने मेरा इतना साथ दिया है, शायद ही किसी जीवन में किसी ने दिया होगा पापा। आपसे जुड़ने के बाद तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरी पहले क्या ज़िंदगी थी, धीरे धीरे करके मेरी ज़िंदगी बहुत बदल दी आपने गोपा। मुझे विश्वास है मेरे पति अंकल जी और मेरा भी, जो अब तो 2-3 दिन से संगत जी, मैं तो इतना फालतू बोलती नहीं अब इनसे। मैं तो ना कुछ कहती हूँ, वो कहते हैं तुम मुझसे ज़्यादा बोला ना कर, ठीक है। फिर मैंने बोलना ही छोड़ दिया, मैं इतना बोलती नहीं, पूछ लेती हूँ ठीक है, जो कहते हैं कर देती हूँ। अब गुरुपा की जब मर्जी आएगी, गुरुपा अपने आप ही करवाएंगे जो कुछ करवाएंगे। गुरुपा के हाथों मैंने तो छोड़ रखा है। पापा आप ही संभाल लोगे मेरे घर को, आपने ही मेरे को, मैं तो शिव जी को शुरू से ही मानती हूँ, बचपन से ही मैंने व्रत भी किए, पूजा भी करी, और मेरे को भोले बाबा साक्षात मिले। मुझे नहीं पता था कि मेरी ऐसी किस्मत होगी कि मैं गुरु जी की एक संगत बनूंगी। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरु जी की संगत बन पाई। गुरुपा आपका अंतम कोट शुक्राना बाबा, आपका लख शुक्राना, आपका तहे दिल से जितना शुक्राना करो उतना कम है पापा, आपका करोड़ बार पूर्ण शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तू अमृत वेले अगर पापा, पर मैं इतनी थक जाती हूँ ना सारा दिन काम करके, कि मैं ना अमृत वेले कर ही नहीं पाती। मेरा उठने का मन ही नहीं करता, क्योंकि सोती इतनी देर में, फिर जल्दी उठना होता है, फिर दिन में भी नहीं सो पाती संगत जी। पर जब गुरुपा चाहेंगे ना, जो चीज़ गुरुपा चाहेंगे, जो करवाएंगे गुरुपा, हम बिल्कुल करेंगे। गुरुपा के हम रजा में राजी हैं पापा। आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ तहे दिल से। आप मेरे अंग संग हमेशा रहना, मेरे मरते दम तक, जब तक मैं जीऊँ मेरे अंग संग रहना बस गुरुपा। और जब मैं मरूँ तो आपके चरणों में जाऊँ पापा, जब मेरा कुछ भी हो मैं आपके चरणों में जाऊँ बस। और मेरे बच्चों को दोनों को ब्लेस करना गुरुपा। आपकी बहुत मेहर है, जो आप करवाना चाहोगे। तो मैं कोई भी बात होती है, कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है, मैं तो गुरुपा की जगह छोड़ देती हूँ पापा। अगर जो आपको ठीक लगे तो आप वो ही करवाना, नहीं तो नहीं करवाना। तो गुरुपा को संगत जी जो ठीक लगता है वो ही करवाते हैं बिल्कुल। तो गुरुपा आपका, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। गुरुपा अगर कुछ गलती हुई तो पापा मुझे माफ़ करना। आपका मैं मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार्य। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार्य। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार्य। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार्य। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार्य। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार्य। और शिवाय अंकल जी है, इनको भरपूर ब्लेसिंग देना गुरुपा।
ये इतनी बड़ी सेवा बख्श रहे हैं। आपने इनको इतना सौभाग्य प्राप्त किया है जो इतनी बड़ी सेवा करते हैं। शिवाय अंकल जी, आप ये सत्संग शेयर कर देना। आपका थैंक यू वेरी मच। शुक्राना 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 आपका भी अंतम। और ये सारी संगत को गुरुपा ब्लेस करना। जो सत्संग सुने उनको सब भरपूर ब्लेसिंग देना गुरुपा। सबको धन धान्य की कभी कमी ना हो। और ये शिवाय अंकल जी का जो परिवार है वो सुख समृद्धि से बीते और उनको कभी धन धान्य की कमी ना हो। गुरुपा हमको ऐसी ब्लेस करते रहना पापा, हमको ऐसी दात बख्शना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।